जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ जो है टाइम थ्योरी का एक ऐसा रहस्यमय कोर्स शेयर करने वाला हूं जिसको प्राइस एक्शन का आप नींव कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि प्राइस एक्शन का जो रास्ता तय होता है वो यहाँ से होकर के गुजरता है। तो यदि आप स्टॉक मार्केट में हैं और आपने इसको नहीं सीखा, तो इसका मतलब ये है कि टाइम रिट्रेसमेंट को नहीं सीखा, तो इसका मतलब ये है कि आप मार्केट में 99% चांस है कि आप जो 99% असफल ट्रेडर होते हैं उसकी श्रेणी में आ पाएंगे। ये फिक्स है दोस्तों। और ये जो कोर्स है दोस्तों, ये इतना कीमती है, इतना प्राइसलेस है कि इसका कीमत अदा नहीं किया जा सकता है। अब मैं ये बोल रहा हूँ, जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे फिर आपको एहसास होगा कि आपने जो देखा है, वो जो मैंने बयां किया है आपको, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें जो है कंटेंट डाला गया है। कहीं ज़्यादा पावरफुल कंटेंट है इसके अंदर, जो शायद अकल्पनीय कंटेंट है। और आप जब देखेंगे तो आपकी आंखें जो है ना खुली की खुली रह जाएगी कि ये सब भी होता है स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में ये सब भी होता है जो शायद आपसे छुपा हुआ है। और पूरा यूट्यूब में आप छान मार लीजिए, पूरे आर्टिकल्स छान मार लीजिए गूगल में, जो मैंने इसमें बताया हुआ है वो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ये मैं 100% आपको कहता हूँ, बशर्ते आपको कम से कम 40 मिनट 50 मिनट तक लगातार देखना होगा, तभी ये आपको एहसास होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो है धीरे धीरे करके एडवांस की तरफ चलेंगे, और लास्ट तक जब आप देखेंगे ना तो आपको ऐसा महसूस होगा कि शायद आपने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने लाइफ में जो है ग्रैब किया है। तो दोस्तों, मैं आपको कहूँगा कि इस वीडियो को पॉसिबल हो सके 1 घंटे 40 मिनट से ज़्यादा का ये वीडियो है, ये कोर्स है, और इसको हो सके तो आप इसको सेव करके डाउनलोड करके रख लीजिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है शेयर करिएगा, और ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है इसको पहुंचा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक का हेल्प हो सके। और इसका जो टाइमिंग होगा वो मैं आपको लिंक नीचे डाल दूंगा। और दोस्तों, जो भी मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है वो ये टेलीग्राम ग्रुप में जो है मैं डेली यहाँ पे अपडेट करता हूँ, तो शायद उसमें जो है बहुत सारा कंटेंट ऐसा देखने को मिलेगा जो हमने इस टेलीग्राम ग्रुप में वो कोर्स ख़त्म होने के बाद हमने जो है इसको पूरा इम्प्लीमेंट करके इसमें चार्ट शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये ग्रुप को मोस्टली जो लोग लर्नर्स हैं, मुझे लगता है कि वो ज़रूर इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको लाइव मार्केट में हम लोग जो है लर्निंग्स के लिए इसको शेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लोग कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, कितने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, जो शायद बहुत मोटिवेट करता है मुझे भी आप लोगों के लिए एक पावरफुल। देखिए, आप ये वीडियो देख लेंगे ना तो मुझे लगता है कि आप भी ऐसे कमेंट जरूर करेंगे, और ऐसा जो है आपको ज़रूर एहसास होगा कि आपने कुछ पाया है लाइफ में। और मुझे लगता है कि एक कमेंट तो ज़रूर आपको नीचे करना चाहिए कि आपको ये, पहले आप आधे 1 घंटे देख लीजिए, फिर आप ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये कोर्स। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये जो है टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी प्राइस एक्शन बेस्ड कोर्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखना चालू करते हैं। फिर आप लोग जो है इसके ऊपर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, और इस कोर्स को जो है कम से कम 4 से 5 बार आप लोग ज़रूर वॉच कर लीजिए। कम से कम मिनिमम 4 से 5 बार जो है इस कोर्स को वॉच कर लीजिए। कम से कम 4 से 5 बार वॉच करेंगे, इसको नोट्स बना लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो थैंक यू सो मच आप सभी का। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों, आज हम लोग यहां पे टाइम रिट्रेसमेंट डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो कंटेंट मैं आप लोगों के साथ देने वाला हूं, ये YouTube में पहली बार मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। और दोस्तों, ये वो कंटेंट है जिसको मैं डेली यूज करता हूं। आप लोगों ने यदि अपने टेलीग्राम चैनल में होंगे, ये 2 टेलीग्राम चैनल में, तो आप देखते होंगे कि ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन मैंने रिट्रेसमेंट लेवल को अपने चार्ट पे यूज नहीं किया है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वो कंटेंट देने वाला हूं, वो प्रीमियम कंटेंट जो शायद YouTube पे किसी ने आज तक नहीं दिया है। और दोस्तों, जो लोग ट्रेडर हैं, जिन्होंने 10 साल मार्केट में 15 साल दिया है, जिनके पास ये नॉलेज है, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है,
दोस्तों यहाँ पे जो कंटेंट मैं आप लोगों को देने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है, और आज के बाद यदि आपने इसको यूज किया तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपका एक्यूरेसी इतना हद तक बढ़ जाएगा। अभी दोस्तों मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ, आप लोगों को दोस्तों पता होगा कि 3-4 पॉइंट्स ऐसे चीज है जो आपके ट्रेडिंग के लाइफ स्टाइल को बदल सकता है। जो कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ ना, ये कंटेंट आपके लाइफ स्टाइल को बदल सकता है। आप देखिए ये वीडियो को, यदि आपको इसमें वैल्यूएबल ना लगे तो आप मुझे कमेंट में लिख करके बोलिए आपने ऐसे ही बेकार की चीजें डिस्कशन कर दिया है। दोस्तों पहला जो पॉइंट होता है, आप ध्यान रखिए, ये लिख करके रख लीजिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड, रिट्रेसमेंट लेवल और लेवल आइडेंटिफाई करें। ये 4 चीज आपके पास कमांड है, ये 4 पॉइंट पे, तो आप यकीन मानिए कि आपको ट्रेडिंग के दुनिया में प्रॉफिट करने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं इसकी लिखित आपको दे सकता हूं। और दोस्तों ये ऐसे आपको नहीं करना होगा कि आपने ये 4 चीजों को कहीं बुक से या फिर कहीं से देख के या किसी यूट्यूब चैनल से देख लिया, उसके पीछे का आपको लॉजिक पता होना चाहिए। आज जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं ये रिट्रेसमेंट, टाइम रिट्रेसमेंट, ये दोस्तों इसके पीछे जो मैं आपको लॉजिक बताने वाला हूं, यकीन मानिए ये जो है ना, मतलब एक अलग लेवल का है। ये पहली बार आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मार्केट में ऐसा भी होता है, ये चीज भी है मार्केट के पीछे, जो चीज यहाँ पे आपको शायद आज से पहले मालूम नहीं होगा। तो अभी दोस्तों हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप सारे लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि अपने यूट्यूब चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है, कल ही पूरा हुआ था। और ये नवरात्र का जो है दोस्तों आज 6वां दिन है, और नवरात्र के 6वां दिन जो है दोस्तों 5वां दिन पूरा हुआ 1000 सब्सक्राइबर। और सब लोगों का मतलब डिमांड था, अभी बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि सर आप जो है रिट्रेसमेंट के ऊपर वीडियो बनाइए, रिट्रेसमेंट के ऊपर। यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को दिया था ये ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रेटजी, इसमें जो मैंने कुछ पॉइंट डिस्कशन किया था, तो मैंने ये बोला था कि रिट्रेसमेंट का मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। तो रिट्रेसमेंट का जो है आज मैं आप लोगों के साथ ये कहानी डिस्कशन करने वाला हूँ। और दोस्तों आप लोग आज दिल थाम करके बैठिए, जो कंटेंट देने वाला हूँ ना आपके लाइफ को बदल के रख देगा। ये प्रीमियम कंटेंट है दोस्तों, इसको एक बार नहीं 10 बार देखिए इस वीडियो को आकर। और मैं आपको एक लाइन से स्टार्ट करना चाहूंगा कि दोस्तों मार्केट में आपको प्रॉफिटेबल कोई नहीं बना सकता है आपके सिवाय। यदि आप ट्रेड करते हैं तो आप यदि सीख करके ट्रेड करते हैं, अच्छे से मेहनत करके, मार्केट में टाइम दे करके, तभी जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। नहीं तो मार्केट में आपको कोई नहीं आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। और दूसरी चीज, आपको देखिए मार्केट में सपना देखने से बेहतर है कि उस सपनों के ऊपर आपको हार्डवर्क करना चालू कर देना चाहिए आज से। और आपने जिस टाइम ये एक्शन लिया, मेहनत करना चालू किया, उस टाइम से आपका और आपके लाइफ का एक नया जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। और उस दिन से आप ट्रेडर की पहला सीढ़ी पे कदम रख चुके होंगे। तो आज दोस्तों हम लोग इसको डिस्कशन करते हैं, रिट्रेसमेंट, टाइम रिट्रेसमेंट का। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये क्या है, ये 5 मिनट का यहाँ पे, उसके बाद 1 आवर का, ये आप देख रहे होंगे अभी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। इसको मैं यहाँ पे चल करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ ये पॉइंट में। दोस्तों देखिए आप लोग ध्यान, आप सब लोगों को मालूम होगा या नहीं मालूम है तो आज मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों जितने भी टाइम फ्रेम है ना, हर टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट होता है। यदि नहीं मालूम है तो आज आप नोट कर लीजिए कि हर टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट होता है, और बिना रिट्रेसमेंट का मार्केट कहीं भी नहीं चलता है। वो कोई भी टाइम फ्रेम हो, 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, 1 आवर हो, डेली हो, या फिर वीकली हो, या फिर मंथली हो। तो मैं आपको वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ। वीकली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्टॉक उठा लीजिए आप लोग, ये देखिए ये जितने भी है ना, ये ब्रेकआउट, हर ब्रेकआउट पे जो है ना आप देखिए रिट्रेसमेंट, हर बार रिट्रेसमेंट हो रहा है, हर बार मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है। ये देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया, रिट्रेसमेंट किया, ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट किया। मतलब क्या है, रिट्रेसमेंट, हर बार मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका बिना रिट्रेसमेंट के मार्केट कहीं भी नहीं चलता है। ये चीज आप याद रखिए। मंथली चार्ट देखिए, ये मैंने एक मंथ का एक कैंडल है, आप ध्यान से देखिए इसको। ऐसा कोई टाइम नहीं होगा जब मंथली चार्ट में रिट्रेसमेंट नहीं हुआ होगा। जब भी रिट्रेसमेंट होता है एक ब्रेकआउट होता है, रिट्रेसमेंट होता है एक ब्रेकआउट होता है। तो इसका मतलब मोटा मोटा ये है कि हर टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। आप जितने भी मेंबर्स हैं, देखिए आप लोग ध्यान से देखिए इसको, इसी पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों
ये जो यहाँ पे है ना, ये देखिए, अभी देखिए हम लोग यहाँ पे जो ट्रेडिंग करते हैं वो करते हैं 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट, और हम लोगों का जो कन्फर्मेशन टाइम होता है वो होता है 1 आवर का टाइम फ्रेम। ये होता है कन्फर्मेशन टाइम हम लोगों का, और ट्रेडिंग टाइम होता है 5, 10, 15। जिनका जो मतलब आपको जो अच्छा लगता है, जिस पे अच्छा मतलब आपको प्रैक्टिस है, उसके ऊपर ट्रेड करिए। और मैं यहाँ पे 5 मिनट का यूज करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हर टाइम में मतलब हर पॉइंट में मुझे रिट्रेसमेंट विजुअल क्लियर होता है, तो उसकी वजह से मैं 5 मिनट को यूज करता हूँ। आज से नहीं, मैं बहुत पहले से जो है 5 मिनट का कई मतलब साल हो गया है मुझे, मैं 5 मिनट्स का यूज करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे 3 साल से तो मैं ये ग्रुप में अपडेट कर रहा हूँ ये आपका, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ। लेकिन जरूरी नहीं है आपको 5 मिनट का यूज करना, आपको जो टाइम फ्रेम अच्छा लगता है वो टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे दोस्तों बात आती है हम लोगों का, जो देखिए जैसे मान के चलिए कि अभी ये यहाँ से ये पॉइंट देखिए, जैसे ये स्टार्टिंग है, मान चलिए कि ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग पॉइंट है मार्केट का, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ और मार्केट यहाँ से 5 मिनट का ये चार्ट है, 5 मिनट का ये चार्ट है, यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ से ओपन होने के बाद इसने एक हाई लगाया, और हाई लगाने के बाद देखिए यहाँ पर रिट्रेसमेंट करने लगा, ये इसने हाई लगाया, ये हाई इसको बोलेंगे हम लोग, हाई इसको बोलेंगे, और ये रिट्रेसमेंट करने लगा, ये रिट्रेसमेंट करने लगा। ये सबको पता होगा, मुझे मालूम है, या नहीं पता है तो एक बार कमेंट करिए। बेसिक रिट्रेसमेंट नहीं पता है तो मैं उसके ऊपर 1 घंटे के आसपास का मेरे ख्याल से ये वीडियो बनेगा, मैं उसको डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए ये देखिए, ये पॉइंट से मार्केट जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट किया, अब वापस मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, और वापस मार्केट यहाँ पे इसने हाई लगाया, और हाई लगाने के बाद ध्यान से आप देखिए हर बार ब्रेक कर रहा है मार्केट, और ब्रेक करते हुए मार्केट यहाँ से ऊपर मतलब हाई लगा रहा है। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ट्रेंड कंटिन्यू मार्केट में यहाँ पे हो रहा है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसी चीज को दोस्तों, जो स्टॉक 5 मिनट में हर हाई को ब्रेक कर रहा है, मतलब क्या, ध्यान से आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए दोस्तों, मेरी बातों को देखिए दोस्तों, ये प्रीमियम कंटेंट नहीं है, प्रीमियम कंटेंट के भी ऊपर है, ये प्रीमियम का प्रीमियम है, सुपर प्रीमियम इसको बोल सकते हैं। जो चीज कोई कोर्स में भी नहीं बेचता है वो चीज मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए ये जो मतलब यहाँ पे ये जो आपको ब्रेकआउट दिख रहा है ना, जितने भी ब्रेकआउट है, जितने भी 5 मिनट का ब्रेकआउट है, अब ये ब्रेकआउट का आपको यदि देखिए फिबोनाची का एक सहारा लीजिए, आपको मैं बोलूंगा फिबोनाची का सिंपल सा कुछ भी नहीं करना। ये फिबोनाची आपको नहीं मालूम है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है टेक्निकल एनालिसिस कोर्स का, उसको जाकर के देख लीजिए, 12-13 पार्ट होगा, उसमें एक फिबोनाची का पार्ट है, उसको देख लीजिए, वो क्लियर हो जाएगा आपका। लेकिन ये फिबोनाची यहाँ पे क्लिक करिए, कुछ भी नहीं करना आपको क्या करना है, देखिए हमें क्या चाहिए 31% का लेवल चाहिए हम लोगों को। क्या करना है, 31% का लेवल हमने यहाँ मार्क कर लिया, और एक 50% का हमें लेवल चाहिए। ये 30 और 50 ये 2 लेवल, और इसके अलावा हमें क्या करना है, इससे निकाल देना है। ये 2 बार क्लिक करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से 30 का और ये सबको हमने क्या किया, यहाँ पे निकाल दिया। ये क्या है, ऊपर का 0, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, ऊपर को भी हम लोग निकाल देते हैं, ऊपर वाले को भी हम लोग निकालते हैं। कितना चाहिए, 30 और 50। अब देखिए 30 और 50, अभी हमने क्या करा, ये इसको क्या करते हैं, देखिए ध्यान से देखिए फिबोनाची कैसे मार्क करते हैं, हाई टू लो। देखिए ये मैं ऐसे ही निकाल सकता हूँ बिना फिबोनाची का, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप जाकर के इसको 30 और 50% निकाल सकते। मैं ऐसे मार्क कर सकता हूँ, ये परसेंटेज सही मैं मार्क कर सकता हूँ। यहाँ से ये देखिए ये परसेंटेज है ना, यहाँ पे ये परसेंटेज को ऐसे मैं ऊपर करूँगा तो यहाँ पे इसका कितना हुआ, ये मतलब यहाँ पे हुआ, ये देखिए 1000 कुछ पॉइंट, यहाँ पे मान चलिए 1000 पॉइंट हुआ, तो इसका 500 पॉइंट कर दीजिए 50%, इसका मतलब यहाँ पे 300 पॉइंट कर दीजिए, 325-30 पॉइंट, तो यहाँ पे 540-50 पॉइंट कर दीजिए, तो ये 50% ऐसे निकाल सकते। तो मैं यहाँ पे आपको आसानी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये हाई से हमने, ये लो से आप लोगों को पता होगा फिबोनाची लगाने के लिए ये हाई तक हमने मार्क किया। तो अभी 5 मिनट में यदि 30% के करीब या 30% के आसपास यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर रहा है, जो भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यहाँ पे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 30% के आसपास रिट्रेसमेंट और 50% को रिट्रेसमेंट कर रहा है, और मार्केट हाई को ब्रेक कर रहा है। अब वापस मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे ये 30% को मार्केट यहाँ पे 30% या 50% को टच कर रहा है, लो टू है, और ब्रेक कर रहा है। अब अगली बार क्या कर रहा है मार्केट, अगली बार भी 30% या 50% मार्केट यहाँ पे टच कर रहा है, देखिए 30% टच कर रहा है, और अगली बार हाई को ब्रेक कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या होने की, ये देखिए इधर आ नहीं रहा है, इसको मैं थोड़ा इधर ले लेता हूँ, ठीक है, ये पॉइंट में मैं ले लेता हूँ। ये देखिए 1 सेकेंड दोस्तों, ये देखिए इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये हर हाई को यहाँ पे मार्क कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, ये पॉइंट में देखिए, अब यहाँ पे क्या हो सकता है,
इसी चीज को आप 1 आवर में लगा दीजिए। इसी चार्ट को देखिए, ये 5 मिनट का है, ये हर ब्रेकआउट 5 मिनट का है, ये हर ब्रेकआउट 5 मिनट का है। और दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखिए, उसके थोड़ा सा मैं डिस्कशन करता हूँ। देखिए अभी क्या करना है इसको, ये पॉइंट से क्या होता है आप लोग देखेंगे कि ब्रेकआउट पे एंट्री यहाँ पे लेते बहुत सारे लोग, मतलब एंट्री सब लेते हैं, मैं भी लेता हूँ, लेकिन कंफर्मेशन के साथ और भी कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेता हूँ। मैं आपको ये थ्योरी समझा रहा हूँ आप लोगों को, और इसके पीछे का जो लॉजिक है ना वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है मार्केट में, ऐसे चलते चलते मार्केट क्या होता है, आप इंट्राडे में भी देखेंगे, ऐसे मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन करता है, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है। तो आप लोगों ने कभी कभी मेरे मुंह से सुना होगा कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनने दो, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, फिर जाकर के देखिए इसमें, ये ग्रुप में आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ग्रुप में बहुत सारे चार्ट्स ऐसे होंगे, आप पीछे जाकर एनालिसिस करिए तो मैंने लिख रखा होगा कि मतलब कई बार मैंने, ये देखिए यहाँ पे क्या है, एम पैटर्न बनने दो। अब इसी को उल्टा कर दीजिए तो मैं इसको बोलता हूँ कि डब्ल्यू पैटर्न बनने दो, उसके बाद यहाँ पे देखिए सिर्फ रिट्रेसमेंट। अब यहाँ पे पीछे जाइए थोड़ा सा, आप एनालिसिस इसको देखेंगे तो कहीं के पे मैं ये बोलता हूँ कि डब्ल्यू पैटर्न बनने दो, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है आपको मैं अभी समझाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं यदि मिलता है, ये देखिए यहाँ पे भी मैंने एम पैटर्न बोला, ये देखिए ऊपर एम पैटर्न, ये इधर मैंने बोला ये एम पैटर्न बनने दो, उसके बाद हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। तो जो डाउन ट्रेंड होता है उसमें एम पैटर्न हम लोग करते हैं, जो अप ट्रेंड होता है उसमें डब्ल्यू पैटर्न बनाते हैं। तो वो डब्ल्यू पैटर्न कहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे मैंने बोला डब्ल्यू पैटर्न बनने दो, उसके बाद हम लोगों का ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। ये देखिए यहाँ पे ये पॉइंट इधर होगा कहीं, ये देखिए ऊपर, ये देखिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनने दो, उसके बाद हम लोगों का ट्रेड ऊपर का एग्जीक्यूट करेंगे। इसके पीछे का रीजन क्या है, वो यही रीजन है, ये इसी में ये सारा खेल जो है ना आपका रिट्रेसमेंट का। मैं देखिए ये इतना बड़ा था समुंदर है ना, मैंने जो इतने मतलब 7-8 साल में जो एक्सपीरियंस किया है वो उसका मैं कुछ हिस्सा आपको दे रहा हूँ निचोड़ का। ये इतना बड़ा समंदर है ना रिट्रेसमेंट, एक बार इसके ऊपर आपने पकड़ लिया ना, ये 3-4 चीज़ों को मतलब सहारा लेकर के इसको पकड़ लिया, तो ये आपका मतलब गारंटेड आपका जो है ना ट्रेडिंग यहाँ पे इंप्रूव हो जाएगा। कोई नहीं रोक सकता आपको प्रॉफिटेबल होने से मार्केट में। तो ये पॉइंट में दोस्तों मैं हमेशा अक्सर बोलता हूँ कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट वो होता है जो बड़े टाइम फ्रेम का होता है दोस्तों। अब लोगों को क्या लगता है, देखिए 5 मिनट का चार्ट लगा के रखते हैं, अब ये रिट्रेसमेंट लेवल को ब्रेक किया मार्केट ने यहाँ पे, अब उनको ये लगता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन करके नीचे गिरेगा। मार्केट उनको क्या लगता है, अब यहाँ से ब्रेक डाउन किया और 15 मिनट में भी ऐसा अक्सर होता है, ये अब क्या होता है मार्केट अब यहाँ से नीचे जाएगा, जो कि ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। यहाँ से मार्केट इस तरह से आएगा, उसके बाद क्या करेगा, इस तरह से लो लगाएगा, उसके बाद फिर से एक नया हाई लगाएगा मार्केट, ये लो को ब्रेक करेगा। ऑलमोस्ट 90% लोगों का यहाँ पे एंट्री हो जाता है, ये लो के नीचे मार्केट जब ही जाता है, ये लो के थोड़ा नीचे जाएगा और फिर वापस मार्केट ये हाई के ऊपर नए फ्रेश एंट्री होते हैं, जिनको पीछे के लॉजिक पता होता है। अब मैं इसको देखिए, अभी रिट्रेसमेंट नॉर्मल डिस्कशन करते हैं, वो सब बाद में डिस्कशन करेंगे पैटर्न के ऊपर, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए इसी पॉइंट को दोस्तों, इसी पॉइंट को यदि आप 1 आवर के चार्ट में लगाएंगे, ये 5 मिनट को 1 आवर के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये आपका 5 मिनट का रिट्रेसमेंट खत्म हो जाएगा और आपको कंटिन्यू ये चढ़ते हुए दिखेगा, ग्रीन कैंडल बनाते हुए आपको लगातार ऊपर तक दिखेगा। और यहाँ पे जो अब ये यहाँ से ये लो से लेके ये हाई तक का जो रिट्रेसमेंट होगा, अब इसका कितना होगा, 30% और 50%। 1 आवर में इसका रिट्रेसमेंट, ध्यान दीजिए दोस्तों, 1 आवर का हम लोग इसको लगा देंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा और यहां से ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखेगा। और अब इसका रिट्रेसमेंट होगा कितना, अब इसका रिट्रेसमेंट होगा या तो 30% होगा या फिर 50% इसका यहाँ पे रिट्रेसमेंट होगा। ये पॉइंट आपको यहाँ पे देखने हैं, 50% या 30% इसका रिट्रेसमेंट होगा। तो आप यहाँ पे भी इसका सहारा लेकर के यहाँ पे कोई पैटर्न या कुछ बनता है तो यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट ऊपर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ट्रेंड मालूम होना चाहिए। तो ये ट्रेंड तो बाद, ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो में छोटा छोटा डिस्कशन किया है, टाइम मिला तो उसके ऊपर भी हम लोग जरूर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे इस चीज़ को मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ आपको चार्ट में, आप ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ इसको। देखिए हमने यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट, ये देखिए अभी हमने इसको उससे पहले 1 आवर से स्टार्ट करते, ये देखिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ऐसा कोई, ये देखिए ये पॉइंट से मार्केट में यदि आप देखेंगे, ये पॉइंट से यहाँ से देखिए, ये तो बहुत छोटा छोटा रिट्रेसमेंट है, ये बहुत ही छोटा छोटा रिट्रेसमेंट है, तो आप इसको भी मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ से ऐसे यदि एग्जैक्ट एक हाई टू लो पकड़ के चले ना, तो ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट से यदि आप पकड़ के चले तो यहाँ तक मार्केट में कंटिन्यू एक सेल प्रेशर आया है, ये पॉइंट तक एक बड़ा सा रिट्रेसमेंट इसका होने को बाकी है। तो अब इसी चीज़ को आप यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, ये पॉइंट में, अब यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट पे देखिए, यहाँ से मार्केट क्या हुआ है, मार्केट यहाँ से हाई लगाया और यहाँ से मार्केट 1 आवर में रिट्रेसमेंट कर रहा है और हाई लगा रहा है, मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है और हाई लगा रहा है। तो अब
यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी ये सारे पॉइंट्स में आप इसको 5 मिनट में लगा करके देखिए, इसी को 5 मिनट में आप लगा करके देखिए, इसके अंदर छोटा छोटा रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिलेगा, इसके अंदर आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर आपको हर टाइम में रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा, यहाँ पे हर बार आपको ये पॉइंट्स में रिट्रेसमेंट देखने को यहाँ पे मिलेगा। मैं आपको ये पॉइंट्स में दिखाता हूँ, ये इधर भी रिट्रेसमेंट आपको छोटे छोटे रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। मैं ज़्यादा उधर तो जाएगा नहीं 5 मिनट का चार्ट, क्योंकि ये इधर दिखाता नहीं है, लेकिन मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए, एक सेकेंड ज़रा तो आना चाहिए। ये देखिए, अभी यहाँ पे देखिए, ये छोटे छोटे टाइम फ्रेम में ये देखिए अभी क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक तो कोई रिट्रेसमेंट नहीं था 1 आवर में, लेकिन आपको 5 मिनट में यहाँ पे देखिए कितने सारे रिट्रेसमेंट आपको दिख रहे हैं। ये देखिए मार्केट में 5 मिनट में आप देखिए मार्केट यहाँ से ये पॉइंट से रिट्रेसमेंट किया, और जो कि हम लोग ऐसे कंडीशन में एंट्री लेते हैं, ये ब्रेकआउट पॉइंट पे, इसके बाद हम लोग यहाँ से एंट्री व्यू बनाते हैं, यहाँ से ये पॉइंट से व्यू बनाते हैं, ये पॉइंट से ब्रेकआउट पॉइंट मान करके इसको ऐसे रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये पॉइंट में एंट्री का व्यू बन रहा है 5 मिनट में, लेकिन 1 आवर में बैक टू बैक मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाते चल रहा है, मतलब ये चढ़ते जा रहा है। तो अब ये देखिए, अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ तक लो लगा है, ये पॉइंट तक, हालांकि ये गैप डाउन खुला। अब ये लो से आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक हाई लगा है। ये देखिए, अभी यहाँ से यदि मैं इसको ऐसे दिखाऊं आपको, तो आप देखेंगे ये पॉइंट में, देखिए दोस्तों ये एडवांस है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस लेवल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। अभी देखिए, यदि हम लोग ये लॉ से मार्क करें, इसको मैं 1 आवर में लगाता हूं। अभी ये देखिए, इसको यदि मैं ये लॉ को मार्क करूं और ये है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए कोई सा भी टाइम उठा लीजिए, कोई सा भी स्टॉक्स उठा लीजिए, सब में ये प्रोसेस होता है, हर स्टॉक्स में रिट्रेसमेंट होता है तो होता है। ये देखिए मार्केट यहाँ से ये लॉ से, ये देखिए मार्केट यहाँ से ये लॉ से मार्केट यहाँ तक हाई लगाया, और यहाँ से रिट्रेसमेंट देखिए, यदि गैप डाउन खुला ये, लेकिन यहाँ से हम लोग ये पॉइंट को मान के चल सकते हैं, यहाँ से ये यहाँ पे देखिए, ये इसको भी मान सकते, कोई ऐसा नहीं है, यहाँ से मार्केट सीधा ये पॉइंट को, ठीक है, या फिर ये मान सकते हैं, ठीक है। 38% यहाँ पे, सॉरी 30% यहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट किया है, और 50% रिट्रेसमेंट, जो भी मानना है, ये हाई को ब्रेक किया, उसके बाद वापस मार्केट में यहाँ पे देखेंगे तो ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ऊपर गया मेरे ख्याल से। ये देखिए, उसके बाद मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर गया, ठीक है, हर बार मार्केट रिट्रेसमेंट करते हुए। तो आपको इसी को मैं अभी 1 आवर में लगाता हूँ। देखिए आप इसको देखिए, ये जो मैंने अभी ये ड्रॉ किया, ये देखिए, अभी ये देखिए हमने कहाँ से ड्रॉ किया था, हमने ये पॉइंट से और ये हाई पे मार्क किया, और देखेंगे आप यहाँ तक रिट्रेसमेंट क्या हुआ है। देखिए कोई यहाँ पे रेड कैंडल नहीं है। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, और भी यहाँ पे लेटेस्ट में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो भी है, ठीक है। ये देखिए, अभी इसको डिलीट करके अभी इसके पीछे का ये देखिए, जैसे मान के चलिए कि ये पॉइंट अभी लेटेस्ट हम लोग यहाँ से पकड़ चलते हैं, ये हाई से पकड़ के चलते हैं कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू फॉल हो रहा है, यहाँ तक गिरा है। तो अभी यहाँ पे हम लोग ये लगाते हैं फिबोनाची, ये पॉइंट्स, ये देखिए 30% हम लोग यहाँ पे मार्क करते हैं। ये देखिए यहाँ से हमने लगाया, तो ये कितना, अभी मार्केट कितना टेस्ट किया है, ये 30% मार्केट यहाँ पे टेस्ट किया है। ये मार्केट कितना टेस्ट किया है, ये 30% का लेवल इसने मार्केट रिट्रेसमेंट किया है, और 50% तक भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि मार्केट 50% को रिट्रेसमेंट करे। तो इसके दौरान हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यदि यहाँ पे ये पॉइंट में देखिए आप, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ से आप करेंगे ना, ये हाई से आप मार्क करके यहाँ पे देखेंगे, तो इसके बीच में बहुत सारे आपको 5 मिनट में 15 मिनट में बहुत सारे रिट्रेसमेंट दिखेंगे, बहुत सारे रिट्रेसमेंट दिखेंगे शॉर्ट होते हुए। ये देखिए आप लगा करके आप देखिए, आपको मैं और भी स्टॉक्स वगैरह सब दिखाता हूँ, फिर वहाँ पे आपको बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन किया, मार्केट हर बार रिट्रेसमेंट कर रहा है। ये देखिए ये लो को ब्रेक कर रहा है। अब आप बोलेंगे कि ये फिर इतना बड़ा रिट्रेसमेंट, ये आप 15 मिनट का चार्ट लगा कर देखिए ना, तो यहाँ से लेके ये देखिए, अभी मैं इसको मार्क कर देता हूँ, आपको मैं मार्क करके इसको दिखाता हूँ। ये हो जाएगा एक 15 मिनट का वेव्स, और 15 मिनट के बाद जो लोग 15 मिनट पे सेल करते हैं ना, उनका सेलिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। 15 मिनट का जो वेव्स है ना, ये आप इसको 15 मिनट लगा करके देखिए, ये 5 मिनट है, 5 मिनट देखिए कितना मतलब ये हो रहा है। अब इसी में देखिए कि ये रिट्रेसमेंट यहाँ तक आया है, लेकिन 15 मिनट में आप लगा कर देखिए तो ये सारे मिनिमाइज हो जाएगा, ये मतलब खत्म हो जाएगा। ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, हर एनालिसिस आपको दिखाता हूँ। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। आपने एक बार समझ लिया ना, तो यकीन मानिए कि आपका लाइफ यहाँ से बदल जाएगा।
ये देखिए अभी ये हाई से यहाँ पे आप मार्क करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लगभग मेरे ख्याल से 30% 50% तक रिट्रेसमेंट हुआ रहेगा। ये देखिए 50% तक यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया हुआ है, ठीक है। अब इसको बोलेंगे आप ये पॉइंट में, तो यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे भी लगभग 30 से 40% के आसपास मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया हुआ है, ये भी इसको भी मान सकते हैं। लेकिन इसके बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 5 मिनट में मतलब रिट्रेस बार बार मार्केट यहाँ से फॉलिंग, लेकिन इसका जो काउंटिंग होगा ना, ये मेजर काउंटिंग होगा और ये मेजर रिट्रेसमेंट होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से शॉर्ट का एक व्यू बना सकते हैं जो 30% और 50 के बीच में रिट्रेसमेंट होता है, ठीक है, इसके बीच। उसके बाद हम लोग ये देखिए 15 मिनट में, ये देखिए अब ये क्या है, ये 15 मिनट का सेलिंग है। अब ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से आप देखेंगे ये पॉइंट से, ये देखिए यहाँ से जो ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ से ये देखिए ये हाई टू ये लो मार्क करेंगे तो आप 15 मिनट का ये रिट्रेसमेंट आपको दिखेगा। ये देखिए यहाँ से हमने मार्क किया तो ये 15 मिनट का आप देखिए 50% रिट्रेसमेंट किया है। अब यही चीज आप ध्यान से देखिए इसको कि जितने भी टाइम फ्रेम है, अब इसी को यदि हम लोग 5 मिनट में लगा के देखते हैं तो इसके अंदर रिट्रेसमेंट होते हुए आपको बहुत सारा गिरता हुआ दिखेगा। ये देखिए आपको गिरता हुआ दिखेगा और यहाँ पे आपका मेरे ख्याल से ट्रेड बन सकता है ये पॉइंट में। ये देखिए एक सेकेंड, ये देखिए ये 15 मिनट और 5 मिनट देखिए क्या डिफरेंट है। ये देखिए ये पॉइंट, ये लो को इसने ब्रेक किया यहाँ से, पहला तो यहाँ पे हो जाएगा ये लो को। उसके बाद दूसरा हम लोगों ने इसमें निफ्टी में उस दिन ट्रेड किया था 22 सितंबर को, आप आकर के देखिए तो 22 सितंबर का जो भी मैं आप लोगों को दिखा रहा था ना, ये कहाँ गया, ये इधर कहीं तो पीछे था मेरे ख्याल से, वो जो मैं आप लोगों को दिखा रहा था एम पैटर्न, ये देखिए आप ध्यान देखेंगे। अच्छा ये 21 सितंबर का है, अच्छा ये 21 सितंबर का है बैंक निफ्टी का, या 22 सितंबर का, इधर देखेंगे तो 22 सितंबर को हम लोगों ने ट्रेड किया था, निफ्टी में शायद ट्रेड किया था ये, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रिट्रेसमेंट हर बार रिट्रेसमेंट कर रहा है, मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे मार्केट नीचे गिर रहा है, तो आप इसके बीच में देखिए, आप इसके यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, ये पॉइंट रिट्रेसमेंट के नीचे स्टॉप लॉस लगा करके, ये पॉइंट पे रिट्रेसमेंट के नीचे 1:1 का, ये देखिए हर बार आप हर टाइम फ्रेम में, ये देखिए यहाँ पे आपने शॉर्ट किया ये पॉइंट पे और इसके नीचे, ये देखिए 1:1 का, मतलब आपको इसके बीच में ट्रेड करने का मौका मिलेगा। बस शर्ते ये बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि होने वाला है ये। अब मैं आपको दिखाता हूँ पीछे, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके ऊपर, अब मैं आपको स्टॉक्स वगैरह सब में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कोई सा भी स्टॉक निकाल लीजिए, कोई सा भी 1 आवर डेली वीकली मंथली लगा लीजिए, आपको रिट्रेसमेंट होते हुए दिखेगा। बस आपको उसके ट्रेंड पता होना चाहिए, कंफर्मेशन। देखिए अभी ये चीज देखिए यहाँ पे, यहाँ से देखिए मार्केट में, ये देखिए आप यदि इसको एक ट्रेंड मान के चलते हैं तो अभी यहाँ पे देखिए ये यदि मैं ट्रेंड मानता हूँ, यहाँ बीच बीच में रिट्रेसमेंट हुआ है। अब इसी को यदि मैं डेली चार्ट्स में सॉरी ये 5 मिनट का है हालांकि, तो इसको यदि 1 आवर में कन्वर्ट करेंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से मार्केट, ये पॉइंट से मार्केट यहाँ से चढ़ा, ये पॉइंट से मार्केट यहाँ तक चढ़ा, तो यदि हम लोग इसको मार्क करते हैं तो ये 1 आवर में 15 मिनट में मिनिमाइज हो जाएगा। ये देखिए आप ध्यान से देखिए, इसको 15 मिनट में करता हूँ तो ये देखिए। अब आप सोचेंगे कि मुझे कैसे ये पता चल जाता है कि इतना डिफरेंट में 15 मिनट का है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, कि ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कि देखिए मैंने आप लोगों को एक बैंक निफ्टी का आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, तो मैंने उस वीडियो में एक बार डिस्कशन किया था कि कोई भी स्टॉक्स या फिर सॉरी बैंक निफ्टी होता है तो वो बैंक निफ्टी 4% पे रिट्रेसमेंट, यदि 4% 4.5% गिर गया ना तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट होता है। यदि निफ्टी 4% 4.5% आपको चढ़ गया ना बैंक निफ्टी तो वहाँ पे एक रिट्रेसमेंट होता है, चाहे डाउन ट्रेंड में हो या अप ट्रेंड में। तो वहाँ पे 4% से लेके 6% के बीच में बैंक निफ्टी और निफ्टी का रिट्रेसमेंट होता है। स्टॉक्स का भी परसेंटेज है, मतलब स्टॉक्स का भी है कि इतना % के बीच में एक रिट्रेसमेंट होता है। तो ये जो रिट्रेसमेंट होता है, ये जो मैंने आप लोगों को बताया था, याद करिए कि मैंने ये 1 आवर में बताया था कि ये 1 आवर में यदि ये 4% 4.5% कंटिन्यू फॉल कर गया बिना रिट्रेसमेंट करते हुए, तो ये मार्केट रिट्रेसमेंट करता है, मतलब कंटिन्यू फॉल कर गया। तो अभी इसको आप लोग ध्यान में रखिए। ये जो मैंने अभी बताया, ये देखिए 15 मिनट में आप देखेंगे तो ये 15 मिनट में रिट्रेसमेंट किया है, ये 15 मिनट का रिट्रेसमेंट है इसका। ये देखिए ये यहाँ से 15 मिनट का रिट्रेसमेंट है। अभी हम लोग इसी को यदि 1 आवर में, देखिए ये डाउन ट्रेंड में है, यदि इसी को 1 आवर में हम लोग लगा करके चलते हैं तो ये आपको यहाँ से कंटिन्यू फॉल करते हुए और यहाँ से ये आपको रिट्रेसमेंट, ये ऊपर का ये हाई टू लो का रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिलेगा। आप ध्यान से देखिए, इसको मैं 1 आवर में डालता हूँ तो ये देखिए, ये ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये ध्यान से आप देखिए, ये देखिए
अब यहाँ पे देखिए ये हाई टू लो, आप देखिए यहाँ पे इसके बीच में कोई सा भी रिट्रेसमेंट यहाँ पे नहीं, भले ये रिट्रेसमेंट थोड़ा ज़्यादा किया है इसने, ये हाई से आप मार्क करेंगे, ये तो लगभग इसने 60% के आसपास 60% के आसपास इसने रिट्रेसमेंट किया हुआ है ये पॉइंट में। तो आप देखेंगे कि मार्केट में ये हाई से यहाँ से जो मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया था कंटिन्यू, यहाँ से जो मार्केट यहाँ से गिरा है, इसका ये रिट्रेसमेंट हुआ है। तो इसके दौरान भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये 1 आवर का, देखिए दोस्तों हम लोगों को क्या चाहिए ट्रेड करने के लिए, बैंक निफ्टी या फिर किसी स्टॉक्स में कितना मतलब चाहिए, हम लोगों को कितना परसेंटेज चाहिए, हम लोगों को चाहिए जैसे अभी मान के चलिए कि कोई सा भी स्टॉक्स है तो हम लोगों को कितना चाहिए, हम लोगों को चाहिए 0. ऐसे बोल सकते हैं कि 35 ऐसे मान के चल सकते हैं कि एवरेज 0.35% से लेके 1% के नीचे तक, 1% के नीचे तक यदि अपना टारगेट मिलता है 5 मिनट में तो हम लोगों को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इतना में ट्रेड कर सकते हैं बेझिझक, मतलब या ऐसे मान के चल सकते हैं कि 0.5 से लेके 1% के बीच में ट्रेड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे आप जब देखेंगे ना, ये देखिए आपको जब एक चीज़ मालूम रहेगा कि ध्यान से देखिए दोस्तों, आपको ये मालूम रहेगा कि मार्केट ये कितना गिरा है, मार्केट ये कितना गिरा है, आप देखिए यहाँ से परसेंटेज टर्म्स में मार्केट कितना गिरा है, ये हाई से आप मार्क करेंगे एग्जैक्ट लो तो आप देखेंगे कि मार्केट 10.5% यहाँ पे गिर चुका है। ये देखिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको नीचे देखिए यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये 10%, ये जो 10% मार्केट यहाँ से फॉल हुआ है कंटिन्यू, तो इसका मतलब ये है कि अब जब रिट्रेसमेंट आएगा यहाँ से तो मार्केट कितना रिट्रेसमेंट करेगा, ध्यान से सुनिए, मार्केट करेगा 30%, 50% या उससे थोड़ा ऊपर करेगा रिट्रेसमेंट। ये यदि हाई से ये लो को मार्क करेगा तो यहाँ पे कितना रिट्रेसमेंट करेगा, 30%, 50% या थोड़ा ऊपर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे कर सकता है। तो आपको यदि ये बात मालूम रहेगा कि मार्केट इतना गिरने के बाद 30% रिट्रेसमेंट कर सकता है तो आपको ये परसेंटेज टर्म्स पता चल जाएगा कि मार्केट जो इसके लो लेवल है वहां से मार्केट यहाँ से यदि हम लोग हाई लगाए 30% लगाए तो 3.5% का मोमेंटम होता है, 4.5% मान के चल सकते हैं। तो हम लोग 4.5% में आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं। हमें कितना चाहिए, 0.5 से 1% के बीच में या फिर उससे भी थोड़ा कम चाहिए। 1:1 टारगेट लगा करके हम लोग यहाँ पे इजी वे में ट्रेड कर सकते हैं, गिरते हुए स्टॉक्स में भी, गिरते हुए मतलब इंडेक्स या जो भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं मास्टर स्टॉक ट्रेडिंग, इसको बोलते हैं। आप लोगों ने, मैं दोस्तों सब लोगों को एक ही बात बोलता हूं कि दोस्तों आप ट्रेडिंग डाउन ट्रेंड में मत करिए, आप मतलब ऐसा ट्रेंड के साथ चलिए तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन ये जो मैंने अभी पॉइंट्स बताए हैं, यदि ये छोटे से पॉइंट को आपने नोट करके रख लिया तो आप, जो लोग इंडेक्स में ट्रेड करते हैं मतलब या फिर एक ही स्टॉक्स में बार बार ट्रेड करते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है, तो वो आप यहाँ पे जो है ना, इस पॉइंट से आप रिट्रेसमेंट को कैच कर सकते हैं। ये पॉइंट से आप रिट्रेसमेंट के 2% 3% के बीच के दौरान यहाँ पे ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर रिट्रेसमेंट करने वाला हूँ, मतलब रिट्रेसमेंट करने वाला है, तो आपके पास यहाँ पे 2 कंडीशन है। आपके पास कंडीशन ये है कि या तो वो स्टॉक्स ये पॉइंट से, ये देखिए, या तो ये स्टॉक्स यहाँ से, ये देखिए कोई ऐसा, देखिए ये यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये पॉइंट में कोई ये पैटर्न बनाए, ये पॉइंट में क्या बनाए, पैटर्न बनाए, कोई फॉर्मेशंस बनाए जिसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आप ध्यान से यहाँ पे देखिए, 1 सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे आप देखिए, ये पॉइंट से मार्केट यहाँ पे इसने 5 मिनट का रिट्रेसमेंट, ये पॉइंट है। अब मार्केट यहाँ से ये छोटा सा रिट्रेसमेंट करते हुए मार्केट यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे किया है, इसको हम लोग हाई मान के चल सकते हैं, ये पॉइंट को। ये सब आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, ये सब आपको। अब देखिए जैसे यहाँ पे मार्केट ये पॉइंट में ये छोटा सा हेड एंड शोल्डर आपको देखते हुए मिलेगा। अब इसको मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन आपको ट्रेड नहीं लेना है, इसके कंफर्मेशन के बाद एक रिट्रेसमेंट होने दीजिए, ये पॉइंट्स के बाद आप ट्रेड लीजिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके, भले ही एक आध ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, लेकिन 90% आपका जो 95% आपका जो चांसेस होगा कि वहाँ पे आपके टारगेट आएंगे तो आएगा।
आएगा तो आएगा आपका टारगेट, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आप तब तक कर सकते हैं जब तक मार्केट 30% और 50% को टच नहीं कर लेता है, तब तक आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अब इसी का मैं दूसरा फॉर्मेशन आपको बताता हूँ, इसी का जस्ट मैं दूसरा आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, वीडियो मेरे ख्याल से बहुत ही लंबा बन गया है और मैंने बहुत कुछ ऐसा चीज़ शेयर किया है जो आप लोगों ने शायद आज तक कभी कहीं नहीं देखा होगा। दोस्तों, यदि आप अभी तक देख रहे हैं तो मैं आपसे एक उम्मीद लगा के बैठा हूं कि आप एक कमेंट जरूर करेंगे, और ये पॉइंट तक आप देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर सीखने की भरपूर चाह है। आप चाहते हैं कि मैं सीखूं और ट्रेड करूं मार्केट में। तो आप दोस्तों सीख करके, मतलब दोस्तों जो भी मैं कंटेंट दे रहा हूं ना, ये बहुत प्रीमियम लेवल का है और आगे मैं बहुत कंटेंट देने वाला हूं। मतलब दोस्तों, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा और टाइम के साथ साथ मैं धीरे धीरे करके कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। और दोस्तों, अभी ये तो बहुत ही छोटा सा पार्ट है रिट्रेसमेंट का जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। रिट्रेसमेंट का बहुत ऐसे बोल सकते हैं कि 10, 15, 20 घंटे भी बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं है वो भी 10 घंटे 15 घंटे भी रिट्रेसमेंट के सामने। जितना डिस्कशन करूं उतना ज़्यादा, मतलब उतना कम है, क्योंकि रिट्रेसमेंट एक ऐसा चीज़ है जिसको आपने लाइफ में पकड़ लिया तो आपका ट्रेडिंग यहाँ पे सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है, और आपको यहाँ पे कोई, मतलब यहाँ पे हिला नहीं सकता है। इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ, मार्केट में कोई आपको हिला नहीं सकता है मार्केट में, कि आपको ये कह दे कि ट्रेड आपसे नहीं हो सकता, आप नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, यदि आप लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो मैंने बहुत ही ज़्यादा बोल लिया है दोस्तों। अभी नवरात्र चल रहा है और आप सबको पता है कि हम लोगों का जो कल्चर है यहाँ बिहार का, थोड़ा अलग मतलब तरीके से नवरात्र यहाँ होता है, और भी स्टेट में मैंने देखा है थोड़ा अलग अलग होता है, लेकिन बिहार का जो इधर उत्तर भारत का जो है थोड़ा अलग ही है। मतलब पूरा सुबह से लेकर शाम तक आपको फास्टिंग करना पड़ता है, और शाम में वो भी अरवा वगैरह सब खाना होता है, खीर वगैरह सब, तो थोड़ा सा वो भी खाना होता है। तो दोस्तों, अभी मैं 6 दिन का फास्टिंग हूँ और फिर भी मैं आप लोगों के साथ इतना एनर्जी के साथ इतना मतलब वैल्यूएबल कंटेंट दे रहा हूँ। तो आप लोगों का एक मतलब दायित्व बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि हम लोग और ज़्यादा अच्छे लेवल पे जा सके। और हम लोग जितना ज़्यादा अच्छे लेवल पे जाएंगे दोस्तों, उतना ज़्यादा यहाँ पे जो है हम लोग और भी कंटेंट शेयर करेंगे। आप लोगों को टेंशन नहीं लेने हैं दोस्तों, किसी को भी टेंशन नहीं लेने हैं दोस्तों। मैंने बहुत ही ज़्यादा बोल लिया है और मुझे नहीं लगता है कि अब ज़्यादा मैं बोल पाऊँगा। तो इसके लिए दोस्तों, आज का जो है हम लोग इतना रखेंगे ये वीडियो को। इसका एक और मैं पार्ट आप लोगों के साथ डिस्कशन कर दूंगा, इसका जो है ट्रेंड और प्लस इसका ट्रेडिंग किस तरह से हम लोग यहाँ पे और एग्जीक्यूट किस तरह से कर सकते हैं, और अलग अलग मेथड्स के तरीके से, मतलब अलग अलग मेथड्स को यूज करके 5 मिनट और 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट को मतलब ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है। स्टॉप लॉस तो आप लोगों को पता है कि रिट्रेसमेंट और रिट्रेसमेंट के बाद आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको ट्रेंड में कैसे यूज करना है और डाउन ट्रेंड में कैसे यूज करना है वो मैंने अभी बताया नहीं है। बस मैंने इसको डिस्कशन करते करते बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम जो है यहाँ पे चला गया है। तो दोस्तों, मैं अभी आज के लिए इतना ही रहने दूंगा, और आप लोग अगला पार्ट में इसका बना दूंगा। आप लोग कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपसे बहुत उम्मीद है कि आप लोग ये देखिए, आज कात्यायनी माता का जो है व्रत है, कात्यायनी माता का आज था दिन। तो आप सारे लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग दोस्तों अच्छे से मेहनत करिए। जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपको फल मिलेगा, और फल का मतलब ये है कि आप जितना ज़्यादा अच्छा से हार्डवर्क करेंगे। और दोस्तों, आपको हिम्मत नहीं हारना है। जब तक मैं आपके साथ हूँ ना, तब तक आपको टेंशन नहीं लेना है। मतलब आखिरी सांस तक आप जो है ना मार्केट में हिला के रख देंगे दोस्तों। अभी जो मैं आपको देने वाला हूँ ना, बस यही है कि दोस्तों थोड़ा सा धीरे धीरे यहाँ पे आज ये है कि मतलब 1000 सब्सक्राइबर कर पूरा हो गया ये चैनल का, और थोड़ा सा मतलब आप लोगों के सपोर्ट की वजह से लोग शेयर कर रहे हैं। बहुत मतलब लोगों का कमेंट्स वगैरह सब भी आता है, मैसेज आता है कि सर मैं शेयर कर रहा हूँ, जल्दी ही इतना सब्सक्राइबर हो जाएगा, जल्दी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं सारे, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद यही करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और आप सारे लोग अच्छे से मेहनत करेंगे। और मैं माता रानी से दुआ करूँगा, कृपा करूँगा। मैं माता रानी से यही कहूँगा कि माता रानी सब लोगों को अच्छे लेवल पे पहुँचा करके एक ट्रेडर बनाए। और मैं ये ट्रेडर बनाने की नहीं, मैं ये कहूँगा माता रानी से कि माता रानी सारे लोगों को जो है मतलब बुद्धि ये दे कि वो मेहनत कर सके, हार्डवर्क कर सके और लर्निंग के ऊपर फोकस कर सके, ना कि पैसे से मतलब पैसे के ऊपर। तो मैं यही कहूँगा कि आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे दोस्तों, उतना ज़्यादा आप जो है ट्रेडिंग की दुनिया में अपना एक
अगला कदम स्टेप बनाते जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना रहने देंगे। ये ग्रुप को ज्वाइन करिए और ये देखिए 499 अपना टेलीग्राम पे भी हो गया, ये अपना इस पर ये चैनल पे भी दोस्तों 3.5 लाख सब्सक्राइबर है, तो इस पर भी हम लोग डालेंगे यूट्यूब चैनल पे। इस पर भी हम लोग स्टॉक मार्केट का भी लाइव आएंगे। नवरात्र के बाद मैं सोच रहा हूँ कि लाइव आने का, मैं लाइव ट्रेडिंग करूँगा, तो ये स्टॉक मार्केट शीतल आरसीएस ज्ञान पे मैं डालने वाला हूँ लाइव जो आएंगे। तो उसका एनालिसिस हम लोग यहाँ पे लाइव इस पे करेंगे हम लोग राजीव आरसीएस पे, और उसका जो मतलब थ्योरी वगैरह सब होगा उसका इस पे डालेंगे ये चैनल पे, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू, जय माता दी, थैंक यू दोस्त, जय माता दी दोस्तों। मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आज जो आप लोगों के साथ कंटेंट शेयर करने वाला हूं टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी, ये बहुत पावरफुल है। आपने यदि आज तक कहीं पे भी कोर्स किया है और ये वीडियो देखने के बाद आप देखिए कि आपने जो कोर्स किया था ना उसमें ज़्यादा वैल्यू था, या फिर ये वीडियो जो आपको मैंने दिया है ना इसमें कहीं ज़्यादा दोस्तों वैल्यू आपको दिखेगा। एक बार देख करके आप मुझे बताइए, फीडबैक दीजिए नीचे। दोस्तों ये वीडियो बनाने का एक ही रीज़न था कि आप लोगों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो इसका पहला पार्ट था टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी का, बहुत ज़्यादा कमेंट आया था कि इसके ऊपर सेकेंड पार्ट बनाइए। और दोस्तों ये वीडियो जो है टाइम रिट्रेसमेंट का, एक बार आपने समझ लिया ना टाइम रिट्रेसमेंट को, तो ट्रेडिंग जो है ना आपके लिए एक आसान बन जाएगा दोस्तों। बहुत सिंपल है और आसान बन जाएगा। दुनिया के जितने भी वेब्स बनते हैं ना दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं चैलेंज कर सकता हूं इस बात के लिए कि दुनिया के जितने भी थ्योरी बनते हैं ना, इलियट वेव हो गया, पैटर्न्स हो गया, जो भी हो गया ना, वो सारे के सारे थ्योरी जो है दोस्तों रिट्रेसमेंट पे बना हुआ है। 90% जो थ्योरी है वो सारे के सारे थ्योरी रिट्रेसमेंट पे बना हुआ है। जितने पैटर्न्स है ना वो सारे के सारे रिट्रेसमेंट थ्योरी पे बना हुआ है। तो दोस्तों आज जो मैं आप लोगों को ये सेकंड पार्ट में देने वाला हूं, ये इतना पावरफुल है कि मैंने इलियट वेव का कोर्स स्टार्ट किया था, यहाँ पे फ्री में मैंने 2 पार्ट भी डाला हुआ है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। आप उसको देखिए, इसको देखिए, आपको लगेगा कि जो इलियट वेव का थ्योरी बनाया है ना, इसी को उठा करके जो है ना इलियट वेव के थ्योरी को बनाया हुआ है। पूरा का पूरा दोस्तों जितने भी बनते हैं ना आज तक, मैं चैलेंज कर सकता हूं इस बात के लिए कि सारे के सारे रिट्रेसमेंट पे बनते हैं। सब के सब पैटर्न्स हो, कोई सा भी हो थ्योरी, सब के सब रिट्रेसमेंट पे बनते हैं आज तक 90% थ्योरी। तो दोस्तों चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा थैंक यू। ये वीडियो जो है हम लोगों ने शूट किया था 1 अक्टूबर को दोस्तों, इसका पहला पार्ट, और 1 अक्टूबर को नवरात्र चल रहा था, 2 अक्टूबर को शूट किया था दोस्तों। और 1 अक्टूबर को वहाँ पे अपने ये यूट्यूब चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर पूरा हुआ था। उस उपलक्ष्य में जो है हम लोगों ने वो वीडियो डाला था इस यूट्यूब चैनल पे। और अभी दोस्तों यहाँ पे लगभग 2000 सब्सक्राइबर पूरा होने को आ रहा है। 1 अक्टूबर को पूरा हुआ था 1000, और आज जो है 19 नवंबर है। मेरे ख्याल से कल तक ये सब्सक्राइबर 2000 पूरा हो जाना चाहिए। जब तक ये वीडियो अपलोड होगा तब तक ये 2000 सब्सक्राइबर पूरा हो चुका होगा। तो दोस्तों आप सबको दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं। और वापस जो है पता नहीं आज कैसे ध्यान में आ गया, क्योंकि रिट्रेसमेंट का मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, 6 वीडियो है ऊपर इसके डाला हुआ, 6-7 वीडियो 1-1 घंटे का। लेकिन आज ध्यान में आ गया, पता नहीं कैसे, मैं टाइम रिट्रेसमेंट का याद आ गया कि मैंने बोला था एक पार्ट छूटा हुआ है, उसका पार्ट छूटा हुआ है, वो मैं क्लियर कर दूंगा। तो आज मैंने देखा कि अच्छा सब्सक्राइबर भी लगभग 2000 होने को आ रहा है। आज कल तक सुबह तक, मेरे ख्याल से भी शाम के टाइम में सुबह तक ये सब्सक्राइबर 2000 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो थैंक यू आप सभी लोगों को। आज जो मैं देने वाला हूँ थ्योरी वो बहुत वैल्यूबल है, और ये ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी हम लोग करते हैं वो सारा टेस्टिंग मैं आपको इसमें करवा देता हूँ। ये थ्योरी का भी सारा का सारा इसको इसमें मिल जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर से, सबका सब इसमें दिखेगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ है टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी। ये रहा दोस्तों, सॉरी ये रहा, ये टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी का ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट आप लोग ये पहला पार्ट जरूर वॉच कर लीजिएगा, 34 मिनट का है, नवरात्र में मैंने बनाया था। चलिए तो दोस्तों सबसे पहला चीज तो आप एक चीज ध्यान में रखिए कि टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी का मतलब यहाँ पे देखिए ये क्या है। यहाँ पे जो है ना जितने भी टाइम है 1 मिनट से या फिर 1 सेकेंड से लेकर के मंथ तक, या फिर 12 मंथ तक के जो चार्ट लगते हैं ना आपके चार्ट पे, जो लगा करके आप लोगों ने देखा होगा कभी, यहाँ पे 12 मंथ तक के चार्ट लगते हैं कस्टमाइज। आप जो भी जितने भी टाइम है वो अपने हिसाब से लगा सकते हैं। सारे टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट दोस्तों होता है,
सारे के सारे टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट होता है। और ये टाइम फ्रेम जो है ना, मैंने ये इसको पूरा एक्सप्लेन किया है उसमें रिट्रेसमेंट का। देखिए अभी क्या है, अभी मार्केट जैसे ही थोड़ा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद क्या है, करेक्शन आया, उसके बाद वापस मार्केट थोड़ा ऊपर गया, करेक्शन आया, ये रिट्रेसमेंट। ये मतलब करेक्शन मतलब ये नीचे गिरा, मतलब करेक्ट हुआ मार्केट, करेक्ट ये क्या हुआ, थोड़ा सा नीचे गिरा, ऊपर चढ़ रहा है नीचे गिर रहा है, ऊपर मार्केट चढ़ रहा है और नीचे गिर रहा है, मतलब ये थोड़ा नीचे गिर रहा है। यहाँ देखिए ये नीचे गिरा, रेड कैंडल बनाया, मतलब पूरा यहाँ तक लो लगाया, तो इसको हम लोग करेक्शन बोल सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो है छोटे छोटे ये करेक्शन जो आ रहे हैं ना, ये जो करेक्शन आ रहे हैं बीच बीच में, इसको हम लोग रिट्रेसमेंट लेवल बोलते हैं, बाकी उसमें जाकर के जरूर देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं शॉर्ट में इसको दिखाना चाहूंगा कि जितने भी टाइम है वो सारे के सारे टाइम में रिट्रेसमेंट होते हैं। देखिए ये मैंने पूरा कवर कर चुका हूँ, बस ओवरव्यू दे देता हूँ 1 मिनट के अंदर अंदर इसका। देखिए जैसे मान के चलिए कि ये डेली चार्ट हमने लगा करके रखा हुआ है, डेली चार्ट में आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक रिट्रेसमेंट हो रखा है। देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है, उसके बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है, उसके बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है, उसके बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है और यहाँ रिट्रेसमेंट हो रहा है। अभी मैं इसी चीज को वीकली चार्ट में लगाता हूँ, ये खत्म हो जाएगा और कंटिन्यू दिखेगा आपको, ये रिट्रेसमेंट हुआ ही नहीं है। ये देखिए जो मैंने मार्क कर रखा है, आपको यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिख रहा होगा। अभी देखिए यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है। कहाँ रिट्रेसमेंट हुआ है जाकर के, ये इसके ऊपर रिट्रेसमेंट आपको दिख रहा है, एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो रखा है। मतलब अभी देखिए इसी चीज को मैं यहाँ पे इसमें लगा करके रखता हूँ और यहाँ पे पीछे देखिए, बस मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये देखिए यहाँ पे कितने सारे रिट्रेसमेंट दिख रहा है। अब इसको देखिए, अभी आप लोग टेस्ट कर लीजिए, वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। अब यही चीज को मैं क्या करता हूँ, देखिए वीकली चार्ट में लगाया तो इतना इतना कम दिख रहा है। ये देखिए छोटा छोटा यहाँ पे दिख रहा है, ये और यहाँ पे ये दिख रहा है। अब इसी को मैं क्या करता हूँ, इसको मंथली चार्ट में लगाता हूँ। ये देखिए इसको देखिए, मैंने मंथली चार्ट में लगाया। अब देखिए क्या आपको रिट्रेसमेंट दिख रहा है क्या, इसमें नहीं दिख रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं इसी को छोटे टाइम फ्रेम में ले जाऊं तो अभी इसमें रिट्रेसमेंट दिखेगा। अभी इसको मैं वीकली चार्ट में डालूं तो यहाँ पे बीच में रिट्रेसमेंट हुआ रहेगा। मतलब रिट्रेसमेंट का मतलब क्या है, वीकली चार्ट में डालूं तो यहाँ से मार्केट इसके बीच में इस तरह से करेक्ट करते हुए इस तरह से चढ़ा होगा। उसी को मैं यदि डेली चार्ट्स में डालूं, वीकली चार्ट्स को, यहाँ से वीकली चार्ट्स को, ये देखिए मैं लगाता हूँ, ये इसको पहले मंथली चार्ट यहाँ पे देख लीजिए। बस मैं यहाँ ये देखिए, मैं एक बार डिलीट करके, दोस्तों मैं बच्चे की तरह आपको समझाऊंगा, आगे देखते रहिए। अभी तो ये ओवरव्यू है, अभी कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैंने इसको कवर कर चुका हूँ। ये देखिए इसके अंदर देखिए रिट्रेसमेंट हो रखा है, मार्केट देखिए ये रिट्रेसमेंट गिरा है, देखिए रिट्रेसमेंट गिरा है। अब इसी चीज को देखिए मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक करता हूँ तो इसके बीच में कोई रिट्रेसमेंट आपको नहीं दिखेगा। ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं करता हूँ, अभी देखिए दिख नहीं रहा है। अब इसी को मैं लगाता हूँ डेली चार्ट में, देखिए इससे छोटे टाइम फ्रेम में लगाता हूँ। ये देखिए आपको रिट्रेसमेंट करते हुए दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपको इसी चीज को यदि 1 घंटे में लगाएंगे ना, यहाँ पे लगाइए इसको 1 घंटे में, आप देखिए इसके अंदर कोई रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन इसको हम लोग 1 घंटे में लगा करके देखेंगे तो इसमें रिट्रेसमेंट हुआ होगा। रिट्रेसमेंट मतलब मार्केट करेक्ट हुआ होगा। इसका मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे दुनिया के जितनी थ्योरी है ना सब डाल दीजिए, सारे के सारे थ्योरी डाल दीजिए, इलियट वेब, नियो वेब, जो थ्योरी डाल लेना सारे के सारे थ्योरी इसी पे बेस्ड है, सब के सब थ्योरी, ठीक है। बशर्ते उसको समझना बहुत जरूरी है। आपने कभी इसको एनालिसिस किया ना, स्टडी, जब मार्केट में 5 साल 10 साल रहेंगे, स्टडी करेंगे, गहराई से देखेंगे, वो चीज़ आपको समझ। मैं अभी आप लोगों को जो भी मेरा एक्सपीरियंस है 5 साल यहाँ पे 7-8 साल का जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की पूरा का पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट से देखिए आपको कितने रिट्रेसमेंट दिख रहा है एक 1 आवर में। ये देखिए यहाँ पे मार्केट थोड़ा नीचे आया, करेक्ट किया, यहाँ से मार्केट यहाँ पे गिरा, थोड़ा नीचे यहाँ पे गिरा, उसके बाद मार्केट यहाँ गया, यहाँ से यहाँ पे गिरा, थोड़ा रेड कैंडल बनाया। अभी देखिए ये थोड़ा थोड़ा देखिए कितना रिट्रेसमेंट आपको दिख रहा है। अब यही चीज आपको डेली चार्ट्स में लगा कर देखेंगे ना, डेली चार्ट्स में आपको नहीं दिखेगा। तो देखिए रिट्रेसमेंट जो है मतलब क्या, टाइम के साथ जितने भी टाइम फ्रेम है उन सब टाइम फ्रेम पे रिट्रेसमेंट हो रहा है। मतलब रिट्रेसमेंट मार्केट ले रहा है सारे के सारे टाइम फ्रेम पे। तो रिट्रेसमेंट का जो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अभी आगे हम लोग प्ले करेंगे, जो भी है अपना स्टार्ट करेंगे। अभी तक मैंने जो पीछे का वीडियो में पूरा का पूरा कवर किया था, उस चीज को मैंने 2 मिनट में समराइज करने की कोशिश की। जो 34 मिनट में हम लोगों ने कवर किया था उसको 2 मिनट में मैंने बताने की कोशिश किया। बाकी अब हम लोग यहाँ पे इसको कवर करने की कोशिश करेंगे कि ट्रेड हम लोगों को यहाँ पे कैसे ट्रेड का व्यू बनाना चाहिए, किस तरह से हम लोग यहाँ पे एक परफेक्ट ट्रेड क्रिएट कर सकते हैं इस स्ट्रेटेजी का, मतलब ये टाइम रिट्रेसमेंट के हिसाब से, ठीक है। देखिए इसका और पार्ट आएगा। अभी मैं इसके ऊपर क्रिएट करने के लिए मैं ट्रेड का बताऊंगा, कैसे ट्रेड कहाँ कहाँ बनेगा। बाकी ट्रेड का जो होगा पूरा का पूरा खाका मैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, कैसे ट्रेड लेना है, किस तरह से वहाँ व्यू बनाना है। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहला चीज देखिए, आप जब भी ट्रेड कर रहे हैं तो आपको एक चीज देखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहला चीज तो आप ये याद रखिए कि आप यदि कोई इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, जैसे मान के चलिए कि निफ्टी बैंक निफ्टी, निफ्टी फाइनेंस, ये 3 आप करते हैं, इन तीनों में ट्रेड, क्योंकि वॉल्यूम इन तीनों में ज्यादा होता है। बाकी और भी है अपना एक वो भी है आपका मिड गैप भी है, और उसके बाद आजकल BSE भी उसने डेरिवेटिव वगैरह सब लॉन्च किया हुआ है, तो उन सब में वॉल्यूम नहीं है। लेकिन ये 3 आपका जो है ना ये इंडेक्स, इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है।
बाकी बैंक निफ्टी में तो वैसे है ही बहुत ज़्यादा बाकी सभी के मुकाबले में। तो आप मान के चले कि जो भी इंडेक्स में यूज ट्रेड करते हैं तो क्या है, ये इंडेक्स आप नॉर्मली मतलब देख रहे हैं यहाँ पे कि जैसे मान के चले कि बैंक निफ्टी है या फिर देखिए कोई सा स्टॉक्स आप पकड़ लीजिए, SBI है या कोई सा भी स्टॉक्स है, तो वहां पे आप देखिए सिंपल सा जैसे मान के चलिए कि ये 1 घंटे का चार्ट है, 1 घंटे का हमने चार्ट लगा रखा है। अब मार्केट यहां से ऊपर गया, यहां से ऊपर गया और मार्केट यहां पे रिट्रेसमेंट कर रहा है। मार्केट यहां से थोड़ा सा करेक्ट यहां पे लेना स्टार्ट किया, मार्केट यहां पे गिरना स्टार्ट किया। मतलब जैसे ही मार्केट यहां पे नीचे गिरा तो पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट यहां पे यदि रिट्रेसमेंट करेगा, अभी अप ट्रेंड में है, मान के चलिए कोई सा भी स्टॉक्स ऊपर का व्यू बना रहा है, ऊपर जा रहा है, अभी ये हाई को ब्रेक कर रहा है, तो सिंपल सा है कि मार्केट यहां से अप ट्रेंड का कंटिन्यू करेगा, मार्केट ऊपर का व्यू बनाएगा। तो अभी मार्केट यहां पे जैसे देखिए अभी थोड़ी देर के लिए अप ट्रेंड को साइड में रख दीजिए, बाकी हम लोग करेंगे बाद में उसको। जैसे मान के चलिए कि मार्केट यहां से ऊपर गया और ये पॉइंट से मार्केट यहां पे थोड़ा नीचे आया, रिट्रेसमेंट किया मार्केट, मतलब ये पॉइंट को हम लोग रिट्रेसमेंट बोलेंगे, ठीक है, जब भी मार्केट थोड़ा नीचे गिरना स्टार्ट किया। तो अभी देखिए अभी हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, जब आपको ये बात मालूम है कि ये देखिए अभी एक चीज आपको और ध्यान में रखना पड़ेगा, जो हम लोगों ने यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाया हुआ था फिबोनाची के हिसाब से। देखिए आपको आता है फिबोनाची यूज करने के लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो इसको मत करिए, बस सिंपल सा ये इसको मार्क करिए ऐसे, ये रेक्टेंगल यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्क करिए, इसका 50% निकाल लीजिए, यहाँ तक आएगा आधा, इसका 30% यहाँ तक आएगा, 30% 50% का लेवल आप निकाल लीजिए। तो हम लोग निकालने के लिए सिर्फ यहाँ से ऐसे ये 50% 30% का हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया हुआ है, ठीक है। ये आप अपने हाथ से भी कर सकते हैं, बस ये टूल्स है यहाँ पे रिट्रेसमेंट का, तो हम लोग इसको यूज करते हैं ताकि आपका आसानी हो उसको समझने में, ठीक है। 30% और 50%। तो हम लोगों का यहाँ पे देखिए ये पॉइंट से जैसे मान के चले कि मार्केट यहाँ से इधर से 1 घंटे में यहाँ से लेकर के मार्केट यहाँ से ऊपर यहाँ तक टच किया, ठीक है। अब ध्यान से दोस्तों इसको सुनने की कोशिश करिएगा। अब मान के चलिए कि आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया, आपको ये चीज पता है कि मार्केट यहां से क्या हो रहा है, मार्केट ब्रेकआउट हो रहा है और मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है। अब आपने क्या किया दोस्तों, अभी आपने यहां पे ट्रेड, देखिए ये चीज आपको पता है, आप चाहें तो इसके हाई के ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसके हाई के ऊपर आप अपना व्यू ट्रेड का बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया या फिर आपने इसको देखा ही नहीं पीछे में, आपको बहुत आगे जा चुका है तब जाकर के पता चला। फिर क्या हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने लगा और मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगा। तो आपने यहाँ पे भी देखा कि यहाँ पे भी ये स्टॉक जो है या फिर इंडेक्स जो भी है, ये यहाँ पे ये पॉइंट से यदि यहाँ तक मार्क करिए, फिबोनाची भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसने 30% वापस रिट्रेसमेंट किया। यहाँ पे जैसे 30% रिट्रेसमेंट किया इसने, ये देखिए यहाँ पे जैसे इसने 30% रिट्रेसमेंट किया, वैसे ही इसने 30% यहाँ ऊपर भी रिट्रेसमेंट कर लिया। ऐसे ही यहाँ पे तुरंत 30% कर दीजिए, मान के चलिए कि ये 30% तक रिट्रेसमेंट किया यहाँ तक, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऐसे ऐसे मान लीजिए ये 30% मार्केट रिट्रेसमेंट करना यहाँ पे स्टार्ट किया, ठीक है, ऊपर गया मार्केट। अब आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। ये टाइम फ्रेम में एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे अभी मार्केट यहाँ से कंटिन्यू चढ़ते जा रहा है, तो आपको दोस्तों देखिए ये टाइम रिट्रेसमेंट, टाइम का जो थ्योरी होता है ना, टाइम का पूरा इस पे खेल होगा, टाइम पे हम लोग कैसे इसको यूज करना है, ठीक है। ये चीज को समझना इतना आसान नहीं है दोस्तों। वीडियो को 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार हो सके, जितनी बार हो सके उतनी बार देखिए, समझिए, इसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो अब जैसे मान के चलिए कि ये स्टॉक्स यहाँ से ये पॉइंट से ऊपर कंटिन्यू चढ़ते जा रहा है, अभी आपको उस स्टॉक्स या फिर उस इंडेक्स का ये चीज आपको मालूम करना, यहाँ पता करना पड़ेगा कि वो देखिए अभी इसको हम लोग ट्रेड इंट्राडे कैसे करना है, इस पे वो मैं बताऊंगा आगे चल के। देखिए इसको हम लोग यहाँ पे जैसे देखिए अभी आपको एक चीज इसका यहाँ पे पता होना चाहिए, इसका वॉलेटिलिटी, यदि दिन का वॉलेटिलिटी आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। आपका एक दिन का जैसे मान के चले कि कोई सा भी स्टॉक्स उठा लीजिए या बैंक निफ्टी उठा लीजिए, एवरेज यदि पकड़ के चले, कोई सा भी कैंडल पे आप रखे चार्ट को जाकर के डेली चार्ट पे, तो 1.5% के करीब का आपको वॉलेटिलिटी बैंक निफ्टी में दिखेगा। दिन में 1 से 1.5% के करीब का वॉलेटिलिटी आपको बैंक निफ्टी में एवरेज यदि पकड़ के चले किसी भी कैंडल पे रख करके, तो वहां पे आपको दिखेगा। एक तो कैंडल पे रख करके आप नॉर्मल पता लगा सकते हैं, और दूसरा चीज आप क्या कर सकते हैं, देखिए यदि बैंक निफ्टी और बाकी चीज में करते हैं तो आपको यह चीज अंदाजा होगा कि वॉलेटिलिटी कितना, मतलब 1 घंटे में यदि मार्केट चढ़ता है तो कितना देर, मतलब वहां पे रिट्रेसमेंट करने की पॉसिबिलिटी कितना होता है। अभी जैसे मान के चलिए ये बैंक निफ्टी का है, आपको समझ नहीं आ रहा है, अभी बैंक निफ्टी का ये चार्ट है और आपको ये चीज समझ नहीं आ रहा है कि हमें ये पता कैसे चलेगा कि बैंक निफ्टी कितना चढ़ने के बाद रिट्रेसमेंट करता है 1 घंटे में।
तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये स्केल लेकर के या कुछ भी लेकर के मार्केट जहां से ये इसने ये पॉइंट से मार्केट हाई लगाया है, यहां तक कितना चढ़ा है, लगभग 7% के करीब। हालांकि यहां से होगा ये पॉइंट से लगभग 5.5%, 6% मान के चलिए, 7% जो भी पकड़ के चले, जो यहां से भी पकड़ सकते हैं। आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो लॉ से पकड़ के चलिए। और दूसरी बार मार्केट कहां से चढ़ा है, यहां तक मार्केट कितना 6.5% मार्केट ने यहां पे, मतलब एवरेज आप पकड़ के चल सकते हैं कि मतलब 5.5% के करीब बैंक निफ्टी, थोड़ा कम ही रखिए कि बैंक निफ्टी रिट्रेसमेंट करता है 1 घंटे में। अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, आप सिंपल सा इसको देखेंगे, इसको सिंपल सा आप देखेंगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी कितना, मतलब 5.5-6% के करीब जब 1 घंटा में चढ़ जाता है ऊपर, तो वहां पे रिट्रेसमेंट करता है। आपने देखा कि यहाँ पे 7.5% है और यहाँ पे आप देखेंगे तो 6.5% के करीब है। मतलब 1 घंटे को चार्ट को सिंपल से हमने यहाँ पे लगाया, प्रीवियस एनालिसिस कर लिया 7%, एक एवरेज निकाल लिया। ये ब्रेकआउट है इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है। यहाँ पे ये देखिए, आपको सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है। देखिए ये टाइम का मैं आप लोगों को खेल बताता हूं क्या है, कितना बड़ा यहाँ पे रोल प्ले करता है। तो ये चीज बस इतना बैक पीछे जाकर के टेस्ट कर लेना है, 1-2 आपको इससे अंदाजा हो जाएगा उस स्टॉक का कि ये स्टॉक इतना चढ़ने के बाद 1 घंटे में रिट्रेसमेंट करता है। ठीक है, 1 घंटे में इतना चढ़ने के बाद रिट्रेसमेंट करता है। तो आपको वहां पे क्या करना है दोस्तों, आपको वहां पे रुक जाना है। आपको क्या करना है, वहां पे रुक जाना है। वहां पे आपको एक बार रिट्रेसमेंट करने दीजिए उस स्टॉक्स को, 30% हो या फिर 50%, उसके बाद ऊपर का आप वहां से व्यू बना सकते हैं। अब मान के चलिए यही चीज आपको यहाँ पे देखिए, एक तो ये आप सिंपल सा फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे कि ये जैसे मान के चले कि यहाँ से ऊपर चढ़ा और मार्केट यहाँ से नीचे आया, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस एनालिसिस करके, मतलब प्रीवियस डाटा देख करके, स्टॉक का प्रीवियस डाटा देख करके आप उसको एक ऐसे बोल सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्टॉक 1 घंटे के चार्ट यदि मैं लगा करके देख रहा हूं। देखिए 1 घंटे क्यों मैं बोल रहा हूं, इंट्राडे का जो हम लोग ट्रेड करेंगे इसी 1 घंटे के कंफर्मेशन पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, इस पे आपका ट्रेड बहुत एग्जैक्ट यहाँ पे होता है, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी आपका बैठेगा बाकी चीज़ों के मुकाबले में। तो यहाँ पे हम लोग जो है अभी इसको डिस्कशन करते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये 1 घंटे से अंदाजा हम लोगों को चल जाएगा कि अभी कितना का ये मूव हो रहा है। अब यही चीज़ देखिए, यही चीज़ क्या होगा, यही चीज़ आपको करना पड़ेगा। देखिए जैसे मान चलिए कि अभी 1 घंटे में हम लोग ट्रेड करेंगे, 1 घंटे में इसको लगा करके 5 मिनट में यहाँ से मान के चलिए कि जो भी स्ट्रेटजी है, मैंने इतने सारे दे रखे, तो उसमें से कोई भी स्ट्रेटजी आप लगा दीजिए ऊपर, 5 मिनट यहाँ तक लगा लीजिए। और इसके ऊपर यदि मार्केट जाता है 1 घंटे में, 1 घंटे में इसके ऊपर चले जाता है, क्लोजिंग हो जाता है 1 घंटे में, मान के चलिए इसके ये हाई को, जैसे मान के चलिए कि ये 1 घंटे में इसके हाई के ऊपर ब्रेक करता है, इसके ऊपर चले जाता है, रिट्रेसमेंट जैसे यहाँ से किया, मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट किया और मार्केट यहाँ से ऊपर चले गया। अब यहां से ऊपर चले गया तो अब यहां से तो ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहां से क्या कर सकते हैं, आप 5 मिनट का चार्ट लगा लीजिए ऊपर के लिए। अब 5 मिनट का चार्ट लगा करके आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं आगे का, मतलब जो भी स्ट्रेटजी आपको लगाना है वो यहां से इसके बाद आप लगा सकते हैं, या फिर नीचे आपको करने के लिए आता है तो वो भी कर सकते हैं। तो जैसे मान के चले कि आपने यहां से स्ट्रेटजी लगा करके ट्रेड करना चालू किया, अब यहां पे आपको एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो सकता है कि जैसे मान के चलिए कि ये 1 बार हो चुका है, ये 2 बार हो चुका है, ये 3 बार हो चुका है, ये 4 बार हो चुका है। अभी ये भी तो हो सकता है ना कि जो पॉइंट में आप ट्रेड कर रहे हैं उसी पॉइंट से मार्केट आपने ये ब्रेक किया, यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि यहाँ से ये ब्रेक किया यहाँ से, और मार्केट वापस यहाँ से जो है नीचे गिर जाए। इसकी पॉसिबिलिटी आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिलता है मार्केट में। तो ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अभी जैसे देखिए, अभी हम लोगों ने चार्ट कौन सा लगा रखा है, 1 घंटे का। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा दोस्तों, ट्रेड करने के लिए, इंट्राडे ट्रेड करने के लिए ये डेली का चार्ट लगाइए, डेली का आप चार्ट लगाइए। और डेली चार्ट लगा करके आप क्या करिए दोस्तों, डेली चार्ट लगा करके आप देखिए कि ये जो यहाँ से देखिए इंट्राडे में यदि यहाँ पे 1 घंटे में रिट्रेसमेंट कर रहा होगा तो डेली चार्ट में तो ये रिट्रेसमेंट दिखेगा नहीं, वो कंटिन्यू ऊपर जाते हुए दिखेगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पे डेली चार्ट्स का भी तो रिट्रेसमेंट होगा ना, क्योंकि अभी जो मैंने आपको ओवरव्यू दिखाया ये मैंने पिछले वीडियो में पूरा डिस्कशन कर चुका हूँ। तो अब ये जो यहाँ से लेकर के मार्केट यहाँ तक गया है, ये पॉइंट तक ऊपर गया है, तो ये तो डेली चार्ट में आपको दिखेगा नहीं। अब डेली चार्ट का भी तो रिट्रेसमेंट होना बाकी है ना। डेली चार्ट का कितना होगा,
जितना बाकी चार्ट का होता है उतना ही रिट्रेसमेंट डेली का भी होगा। सिंपल है, डेली का भी आपको कितना होगा, डेली का भी 30% रिट्रेसमेंट होगा। अब यहां तक ये चढ़ चुका है तो आपको यही फॉर्मूला क्या करना है, डेली चार्ट्स को जाकर के चेक कर लेना है कि डेली चार्ट्स आपको लगा लेना है। ऐसे ये डेली चार्ट आपने लगा लिया और डेली चार्ट में आप देख रहे हैं कि डेली चार्ट कितना % ऊपर चढ़ने के बाद ये स्टॉक्स, ये इंडेक्स रिट्रेसमेंट कर रहा है। सॉरी, ये एसबीआई है ना दोस्तों, ये एसबीआई है ना, बैंक निफ्टी लगभग 5% के करीब करता है। ठीक है, अब देखिए ये 14% चढ़ने के बाद एक रिट्रेसमेंट करता है। ये देखिए ये मतलब 12% चढ़ा तो एक रिट्रेसमेंट किया, यहां से इसने 16%, ठीक है, यहां से ये देखेंगे तो लगभग 8%। तो अभी देखिए यदि ये ट्रेंड में होता है, देखिए 12%, यहां पे ये 13%, अभी ये कितना 12%। तो इसका मतलब क्या है, ये जो स्टॉक्स है ना, ये जो स्टॉक्स है इसका एवरेज हम लोग निकाल लेते हैं। एवरेज हम लोगों ने निकाला कि 10.5%, मतलब 10% से ऊपर है। देखिए एवरेज इसका ज्यादा निकलेगा लेकिन मैं एक थोड़ा सा कम पकड़ के चल रहा हूं। आपको ऐसे ही फॉर्मूला, ऐसे ही सिंपल यूज करना है, कुछ भी नहीं यूज करना है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, इस चीज को जो है ना दोस्तों, यहाँ पे क्या किया, आपने देख लिया इस चीज को। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं किया, आपने इसको देख लिया कि ये स्टॉक्स देखिए जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं। देखिए अभी ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप अब डेली बहुत सारे स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो फिर वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है। आपको हर स्टॉक्स में पॉसिबल नहीं है करना कि आप जब भी ट्रेड हो रहा है तभी जाकर के उसको करें। देखिए आपको इसके लिए पर्टिकुलर कुछ स्टॉक्स बनाना पड़ेगा। जैसे अभी मान के चलिए कि हम लोग बैंक निफ्टी में करते हैं, मैं यहाँ बैंक निफ्टी में करता हूँ, निफ्टी में करता हूँ, स्टॉक्स में भी करता हूँ। आप देखेंगे पर्टिकुलर मैं कुछ ही स्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ, ज्यादातर देखेंगे तो मेरे कुछ ही स्टॉक्स में होगा। कॉमन जो स्टॉक्स होता है वो होता है हिंदुस्तान यूनिलीवर में, आप देखेंगे और भी कुछ स्टॉक्स है तो आप देखेंगे। देखिए अभी मुझे तो इतना पता चल चुका है कि अभी मैं काफी यहाँ पे जो आपके अप ट्रेंड में है ना, ऑलमोस्ट आप देखेंगे इसके बाहर जो है मेरा लगभग नहीं जाता है ट्रेड इसके बाहर, ये क्योंकि अभी इस स्टॉक्स को इतना मैं देख चुका हूँ कि मुझे इसके इस सारे स्टॉक्स के बिहेवियर ऑलमोस्ट जो है ना, देखिए अभी ये तो मैं नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा मतलब वो हूँ, ज्ञानी हूँ या फिर मुझे हर चीज पता चल गया है, नहीं। मैं इतना हूं कि मुझे इसके जो जितने भी रिट्रेसमेंट लेवल वगैरह सब होते हैं ना, वो सारे इसके पता चल गया है कि ये इतना % में रिट्रेसमेंट करता है। जब भी चार्ट में देखता हूं मुझे ध्यान में आ जाता है, या फिर कोई नॉर्मल स्टॉक्स भी होता है, ये भी मैं देखता हूं ऐसे पीछे करके तो उसका समझ आ जाता है कि ये कितना % का रिट्रेसमेंट कर सकता है। ऐसे नॉर्मल आप देखेंगे तो एक एवरेज आपको समझ आ जाएगा कि ये अच्छा ये लगभग 20-22% का ऊपर यहां तक चढ़ा है, यहां तक 20-22% के आसपास चढ़ा है। अभी यहां से देखेंगे सिंपल सा है, कुछ भी नहीं, ये देखिए लगभग 30% चढ़ा है। अभी ये देखिए लगभग 22% 23% के आसपास चढ़ा है। अभी यहां से होगा, सॉरी दोस्तों, ये पॉइंट यहां से मेजर जो बाइंग आया है 22-23%, यहां से 22-23%। तो अभी क्या है, ये सिंपल सा है, आप देखने के बाद आपको अंदाजा आ जाएगा कि जब आप बार बार इसको करेंगे 22-23%, मतलब क्या है, इसमें एक जो सपोर्ट से मेजर बाइंग आता है ये 22-23% चढ़ता है। तो ये आपको बाकी के जब भी आप यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे ना तो यहाँ पे आपको धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए कितना, ये लगभग 22% 23% ऊपर चढ़ा, 26% चढ़ा है, ठीक है। तो ये चीज आपको धीरे धीरे टाइम के साथ समझ आ जाएगा। तो अभी आपको दोस्तों सिंपल सा क्या करना है, आपको यदि सीखना है, यहाँ पे कुछ करना है तो आपको दोस्तों यहाँ पे जो है ये चीज करना पड़ेगा। आपको इसको जा करके स्टडी करना पड़ेगा। जिस स्टॉक्स में आप ट्रेड कर रहे हैं आपको कंटिन्यू उस स्टॉक्स में ही ट्रेड करना है। 2-4 स्टॉक्स को रखिए ऐसे, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस स्टॉक्स को आपको जो एनालिसिस करना होगा वो एनालिसिस करना होगा दोस्तों। आपको डेली चार्ट्स में जाकर के देखना होगा। यदि रिट्रेसमेंट बार बार कर रहा है कोई भी स्टॉक्स, मतलब आप कंटिन्यू रिट्रेसमेंट पे ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको एक बार पीछे जाकर के इसके डेली चार्ट लगा करके देख लीजिए कि क्या वो डेली चार्ट्स में रिट्रेसमेंट करने के मतलब लेवल पे आ चुका है। जब भी दोस्तों वो रिट्रेसमेंट के लेवल पे आएगा आपको क्या करना है, आपको वहां पे ट्रेडिंग रोक देना है। मतलब कुछ टाइम के लिए आपको वहां पे ट्रेडिंग बंद कर देना है। अभी बैंक निफ्टी भी आता है, आप देखेंगे लगभग 2 सप्ताह से जो है अच्छा से मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं किया है। 2 सप्ताह से देखेंगे, इसके पीछे जाकर के आप ये ग्रुप में जाइए, इसके बीच में देखिए 2 सप्ताह से अच्छा से ट्रेड मैंने नहीं किया है, 2-2.5 सप्ताह से। इसके पीछे आप जाकर के देखेंगे तो बैंक निफ्टी में कंटिन्यू ट्रेड रहता है। अभी आप चेक करेंगे बैंक निफ्टी को तो एक रेंज में बैंक निफ्टी लगातार वहां पे जो है फंसा हुआ है ऊपर के रेजिस्टेंस के आसपास। तो आपको देखिए ये चीज समझना पड़ेगा। अब क्या है, या तो उसको नीचे रिट्रेसमेंट एक बार कर ले, उसके बाद हम लोग वापस ऊपर जाएगा तो ट्रेड करना चालू करेंगे। तो अभी क्या है, वही चीज है कि आपका ये डेली चार्ट जैसे मान के चले कि यहां तक
आपको कंटिन्यू ग्रीन दिख रहा है, तो आप क्या करिए, उसको एक बार रिट्रेसमेंट होने दीजिए। रिट्रेसमेंट होने के बाद अब इसके ऊपर जाकर के आगे का व्यू बनाइए, क्योंकि अब जो डेली चार्ट्स का जो रिट्रेसमेंट होगा वो क्या होगा, वो आपके आवरली चार्ट्स के मुकाबले में बड़ा होगा रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो वो आपको एक बार दोस्तों, एक सेकेंड, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे बाकी जो ये रिट्रेसमेंट हुआ है ना, आपका ये जो जितना रिट्रेसमेंट हुआ है, अभी मैं एक बार डिलीट करके आपको दिखाता हूँ, ये जितना मार्केट ऊपर चढ़ा है ना, कंटिन्यू जितना ऊपर चढ़ा है ना, इसका आप क्या करिए, यहाँ से लेकर के आपको ये हाई तक लगाना होगा। और अब ये रिट्रेसमेंट करेगा कितना, अब ये रिट्रेसमेंट करेगा आपका जो, अब क्योंकि आवरली चार्ट में तो आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे कि रिट्रेसमेंट, वो सॉरी डेली चार्ट में तो ये दिखेगा ही नहीं, ये छोटा छोटा जो रिट्रेसमेंट कर रहा है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिनिमाइज। तो अब यहाँ पे इसको रिट्रेसमेंट करने दीजिए 30%। अब यहां से दोस्तों व्यू बनाना चालू कर दीजिए। यहां पे जब ये 30% पे आ जाता है तो अब देखिए, ये यदि ट्रेंड में है तो ये ऊपर जाएगा। तो अब दोस्तों यहां से हमें क्या करना है, यहां से ट्रेड का पूरा गेम प्ले करना है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि आपने ये मान के चले कि ये आपने यहां पे रिट्रेसमेंट करने दिया वन डे में। अब वन डे में यहां तक मार्केट रिट्रेसमेंट क्या आपके कितने, एक दो मतलब रिट्रेसमेंट इसके अंदर आ गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको यहां से क्या करना है, यहां से स्टार्ट करना है ऊपर का, ठीक है, यहां से क्या करना है ऊपर का। अब देखिए यहां पे आपका व्यू कैसे क्रिएट होगा। देखिए यहां से लेकर के यहां तक तो मार्केट आ चुका है रिट्रेसमेंट ये करते हुए। तो आवरली चार्ट में क्या होगा दोस्तों, ये पॉइंट में 1 घंटे के चार्ट में आपको यहां पे डब्ल्यू पैटर्न बनाने दीजिए, डब्ल्यू पैटर्न को ब्रेक करने दीजिए, उसके बाद ऊपर का व्यू, या फिर एक बार डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर रिट्रेसमेंट करने दीजिए। इसके ऊपर आपको जैसा लगे, स्ट्रेंथ है तो रिट्रेसमेंट नहीं भी करेगा ऊपर जाकर के तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो एक बार आपको डब्ल्यू पैटर्न 1 घंटे के चार्ट में आपको बनने दीजिए, 1 घंटे में लगा लीजिए। डेली चार्ट्स आपने बस देख लिया, कंफर्मेशन डेली चार्ट का लगा लिया कि यहां तक मार्केट आने वाला है। जैसे देखिए मैं क्लियर करके एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, ये 1 घंटे का चार्ट है, ये 1 घंटे का हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। 1 घंटे में यहां मार्केट चढ़ते जा रहा है और ये मार्केट गया। अब इसको हमने क्या किया, डेली चार्ट में लगाया, तो ये क्या हुआ, 1 घंटे वाला चार्ट जो डेली वाला चार्ट जो था ये खत्म हो गया रिट्रेसमेंट। ये आपको ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड चढ़ते हुए दिखेगा, ठीक है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, देखिए अब इसको देखिए, इसमें ड्रॉ ही कर लेते हैं ना हम लोग यहाँ पे। ये देखिए अब ये क्या दिखेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंटिन्यू दिखेगा बाइंग। अभी जैसे मैंने दिखाया, आपको दिखाता हूँ चार्ट पे। अब आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगा देना है और आपको क्या करना है, इंतजार करना है यहाँ तक आने का, क्योंकि आपका यहाँ तक यदि मार्केट गया है रिट्रेसमेंट 1 घंटे में करते हुए, तो अब डेली में रिट्रेसमेंट करने की पॉसिबिलिटी इसकी 95% हो जाएगा, 99 होगा रिट्रेसमेंट करने की। रिट्रेसमेंट के बिना तो कुछ होता ही नहीं मार्केट में। जा करके पलटा करके देखिए, यदि किसी ने बोल दे कि बिना रिट्रेसमेंट का मार्केट चलता है तो वो आपको झूठ बोल रहा है, उसको कुछ भी नहीं पता है मार्केट के बारे में। यदि कोई आपको बोल देना कि मार्केट में रिट्रेसमेंट नहीं होता है, तो मैं कहूंगा कि दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई ताकत नहीं है जो चार्ट्स पे चलता है उसमें रिट्रेसमेंट नहीं होता है उस ग्राफ में। तो आप जा करके देखिए दुनिया की ऐसी दुनिया का ऐसा कौन सा ग्राफ है जिसमें रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है। शायद ही कोई पॉपुलेशन वगैरह सबका होगा जिसमें नहीं हुआ होगा, जनसंख्या जो बढ़ रहा है, लेकिन हर ग्राफ में आपको रिट्रेसमेंट करते हुए दिखेगा मार्केट। चाहे ये मार्केट हो, वो मार्केट हो, दुनिया कोई सी भी मार्केट हो, तो रिट्रेसमेंट हर ग्राफ में होता है। चलिए, तो अब देखिए, अब मार्केट यहां से आपका कितना गिरा, यहां तक गिरा। अब यहां तक मार्केट आया, तो अब आपको यहां पे क्या करना है दोस्तों, अब यहां पे सिर्फ क्या करना है, डेली चार्ट्स को लगा करके आपने देख लिया और डेली चार्ट्स का लेवल यहां तक निकला, आपने यहां पे मार्क कर लिया और डेली चार्ट्स को आपने 1 घंटे में लगा दिया। सिंपल है, 1 घंटे में लगा दिया और अब आपने ये लेवल मार्क कर लिया है 30% का। अब देखिए 30% पे जाकर के इसने डब्ल्यू पैटर्न बना दिया और यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद मार्केट ने यह हाई को ब्रेक किया, या फिर यह हाई को ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट किया और मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर दिया। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ट्रेड जो आपका जो ट्रेड एग्जीक्यूट होगा वो ये हाई के ऊपर आपका इंट्राडे में ट्रेड लगा लीजिए। इसके ऊपर मैंने कई वीडियो बनाए हुए हैं, लेकिन आगे पार्ट का इसका जो आएगा वो पार्ट में मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। तो अभी इसका क्या करना है आपको, इसके ऊपर आपको ट्रेड आपका चालू होगा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो टाइम फ्रेम यूज कर
करते हैं उन सब में चालू होगा। और जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनका स्विंग ट्रेडिंग का जो होगा वो उनका स्विंग ट्रेडिंग का एंट्री यहाँ पे हो जाएगा 1 घंटे में, और स्टॉप लॉस उनका यहाँ पे लग जाएगा स्विंग ट्रेडिंग का। और ऊपर का 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 जो भी आपको टारगेट लगाना है यहाँ पे आप टारगेट आगे का लगा सकते हैं। 1:5 तक जो है मैंने यहाँ पे अचीव किया हुआ है, 1:5 तक ऐसे कंडीशन में, तो वो आपको अलग एक कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका बनेगा दोस्तों, यहाँ पे आपका कोई सा भी पैटर्न बन जाए वो पैटर्न आपका काम करेगा आपके ट्रेड को आगे प्रोसेस करने में। अब यहां से दोस्तों हो सकता है यही चीज आपको आकर के यहां पे 50% में बने, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, 50% में भी बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी 50% में भी बनता है। तो आपको डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर रिट्रेसमेंट करने दीजिए, कंपलसरी डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर रिट्रेसमेंट होना ही चाहिए, तभी जाकर के आपका ऊपर का व्यू बनेगा, नहीं तो आपका व्यू नहीं बनेगा। तो सिंपल सा है, आपको यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये देखिए, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कोई सा भी चार्ट यहाँ से हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, आपको सारे के सारे चार्ट्स में यहाँ से देखिए, यहाँ इसके बीच में रिट्रेसमेंट दिखेगा 1 घंटे का चार्ट लगा करके। तो अभी हम लोग देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लगा देता हूँ, ये देखिए मैं इसको 1 घंटे में लगा देता हूँ। तो अभी आपने यहाँ पे देखिए कि मार्केट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉइंट में सिंपल सा है, मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट कर रहा है, यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है, यहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है, अब यहाँ तक मार्केट आया है। तो सिंपल सा है कि मार्केट हर बार रिट्रेसमेंट करते हुए ऊपर चढ़ रहा है, तो एक मेजर रिट्रेसमेंट तो यहाँ पे आना तय है। आपको कौन सा, आपको आपका डेली चार्ट्स का। अब ये जो रिट्रेसमेंट हो रहा है ये तो 1 घंटे का हो रहा है, यही चीज को अभी जो मैंने दिखाया ये चीज को आप डेली चार्ट में लगा करके देखेंगे। आप ऐसे कंडीशन में जब आप ट्रेड ले लेंगे, मान के चले कि इधर आपने कहीं ट्रेड ले लिया, ऐसे कंडीशन में जब आप ट्रेड करना चालू करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इससे बेहतर यही है कि आपको आपका ट्रेड रोक देना चाहिए। जब भी ये कंडीशन से जब भी मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है, तो यहाँ पे जब भी ब्रेक करता है ये हाई को, तो आपको 1 से 2 दिन यहाँ पे ट्रेड करिए। अभी 1-2 दिन नहीं, यहाँ पे यदि बैंक निफ्टी रहता तो मैं आपको बोलता कि 3% ऊपर ट्रेड करिए, यहाँ से लेकर के आपके जो हाई ब्रेकआउट है वहां से 3% तक ऊपर ट्रेड करिए, उसके बाद बंद कर दीजिए ट्रेड। क्योंकि बैंक निफ्टी का जो है मोमेंटम 5 से 6% से ज्यादा का नहीं होता है, ठीक है। लगभग 4 से 5% के करीब नॉर्मल, 1 घंटे में 5% एवरेज पकड़ के चले नॉर्मल, तो वो 5% के आसपास का जो है वहां पे आपको रिट्रेसमेंट करता है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये एसबीआई है, यहाँ पे ये ज्यादा कर रहा है, यहाँ पे लगभग ये 6% के करीब करीब कर रहा है। बाकी में भी ये देखिए तो हम लोग 5% का इसका एवरेज पकड़ के चल सकते हैं। इसमें 1 घंटे में यहाँ पे भी ये दिख रहा है 4% करीब का, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इसी चीज को देखिए, अब ये बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने डेली चार्ट्स ये लगाया। अब डेली चार्ट्स लगाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट्स में, जैसे इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ। अब आपने क्या किया, यहाँ पे मार्केट में ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक आपने इसको ड्रॉ कर दिया, और आपने क्या किया, इसको 1 घंटे में लगा लिया, ये हाई लगाया। जब भी मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट किया तो आपने ये हाई को मार्क कर दिया और 1 घंटे के चार्ट लगा दिया, और आप बस इंतजार कर रहे हैं कि ये आपका जब भी लेवल आएगा 30% का दोस्तों, तो 30% के बाद जो आपका ट्रेड का व्यू बनेगा वो यहाँ से 30% के, अब देखिए इसके अंदर आपको स्टार्टिंग जो पकड़ना जो होगा वो यहाँ पे आप पकड़ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये पॉइंट में, ठीक है। ये पॉइंट में यहाँ पे इसके ऊपर आप देखेंगे मार्केट यहाँ से आया ये पॉइंट से, और यहाँ से एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न, यहाँ पे छोटा सा रिट्रेसमेंट, ठीक है। इसके हाई के ऊपर आप ट्रेड का एग्जीक्यूट यहाँ से इसके ऊपर व्यू क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली यहाँ तक आपका पहला टारगेट इंट्राडे में करेंगे तो यहाँ तक आप रखिए, इसके ऊपर यदि इसके बीच जाकर के रिट्रेसमेंट करता है तो यहाँ पे आप ट्रेड का एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन यही चीज देखिए 30% पे हुआ है, यही चीज यदि 50% पे होता तो 50% पे कंपलसरी आपका रिट्रेसमेंट होता, डब्ल्यू पैटर्न बनता। यहाँ पे यदि 50% में होता तो यहाँ पे बिना रिट्रेसमेंट के हम लोग ट्रेड नहीं करते। ये अपना एक नियम है, चाहे फिबोनाची हो, चाहे रिट्रेसमेंट हो, कोई सा भी हो, आपको बिना 50% के यदि इसके आसपास आता है इंट्राडे में भी 5 मिनट में भी, तो आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। देखिए ये मैं सिर्फ व्यू बता रहा हूं, अभी ट्रेड आपको करना नहीं है। अब यहां से देखिए ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको वापस देख लेना है। आपको देखिए ट्रेड ऊपर का बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब डेली चार्ट लगा करके वापस हम लोग देख लेते हैं ऊपर का व्यू। अब देखिए जैसे मान के चले कि मार्केट यहाँ से ये पॉइंट से यहाँ तक ऊपर गया, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ऊपर गया मार्केट,
यहाँ तक। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक तो मेजर यहाँ पे इसका भी रिट्रेसमेंट नहीं हो रखा है, यहाँ से जो मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया है यहाँ तक, इसका वीकली चार्ट का भी आपका रिट्रेसमेंट नहीं हो रखा है। आप यहाँ पे लगा करके चेक करेंगे तो वीकली चार्ट का भी कोई सा भी रिट्रेसमेंट यहाँ पे हो नहीं रहा है। ये देखिए यहाँ से ये लो से देखेंगे तो कंटिन्यू मार्केट यहाँ तक हाई लगाया और वीकली चार्ट का कोई रिट्रेसमेंट नहीं हुआ। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से लेकर के ये पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट तक मार्क कर सकते हैं। अब इसको आप क्या करिए, 1 डे के चार्ट में लगा दीजिए, और 1 डे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ट्रेड करना है, आपको डेली चार्ट्स में लगा दीजिए। अब आपको यहाँ पे ये व्यू निकल करके आएगा कि ये मार्केट वीकली चार्ट में कहां तक नीचे गिर सकता है। आपको जो ट्रेड करना है ना वीकली, अभी देखिए वो चीज आपको देखना पड़ेगा कि वीकली में कितना % में ये रिट्रेसमेंट करता है। 3 चीज आप देखिए, मंथली, वीकली और डेली आवरली, ये 4 चार्ट को कमांड में रखिए। बाकी आपका सारा का सारा ट्रेड आसान हो जाएगा, स्विंग ट्रेड भी आसान हो जाएगा, इंट्राडे भी आपका आसान हो जाएगा। तो ये 4 जो पॉइंट है ना, आपको डेली, वीकली, मंथली, 1 घंटे, ये 4 टाइम फ्रेम का आपको उस स्टॉक्स के ऊपर कमांड करना पड़ेगा। आपको उसका रिट्रेसमेंट जानना पड़ेगा, कितना % वॉलेटिलिटी है, कैसे चेक करना है, ये तो मैंने बताया हुआ है। इसके ऊपर इसी टाइम रिट्रेसमेंट में एक और वीडियो मैं इसके ऊपर बना दूंगा कि कैसे इसको आप पकड़ सकते हैं, कैसे इसको निकाल सकते हैं क्विकली, जो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम लोग जरूर टाइम मिला तो जरूर बनाएंगे, नहीं तो आप लोग उसको % के टर्म्स में निकाल करके जरूर देखिए। इसका अगला पार्ट हम लोग जरूर बनाएंगे, ट्रेड कैसे करना है इसके ऊपर इंट्राडे में। ठीक है, ट्रेड कैसे लेना है। अब देखिए, जैसे मान के चले कि अभी यहाँ पे आपको वीकली चार्ट दिखा, तो वीकली चार्ट पे तो सिंपल आपका डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से तो व्यू यहाँ पे यदि लेंगे, आवरली चार्ट्स में यदि डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो फिर आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। अब डब्ल्यू पैटर्न बनने के लिए आपको डेली चार्ट्स लगाना पड़ेगा। अब डेली चार्ट्स लगा करके देखिए क्या डेली चार्ट्स में वहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। तो डेली चार्ट्स में यदि डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो उसके बाद जा करके व्यू ऊपर का क्रिएट होगा। आप उसके बाद आवरली चार्ट लगा करके देखिए। जैसे देखिए वीकली चार्ट में हमने रिट्रेसमेंट यहाँ पे कर रहा है, ये हमने वीकली चार्ट का अभी डेली चार्ट लगा लिया। अब डेली चार्ट में मार्केट यहाँ से ब्रेक किया, अब ये पॉइंट को डेली चार्ट में मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे इसको मार्क कर लिया ये पॉइंट को, और हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं ऊपर के लेवल को। इसको हमने मार्क कर लिया और अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे इसको आवरली चार्ट में लगा लेते हैं। अब आवरली चार्ट में देखिए, अब यहाँ से आप यदि वीकली चार्ट का रिट्रेसमेंट हो रहा होता है तो आपको वहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ से हम लोगों ने ये देख लिया, अभी यहाँ से मार्केट इसके ऊपर यहाँ जाने के बाद यहाँ पे एक मेजर रिट्रेसमेंट करता है एक अच्छा से। उसके बाद ये जो हाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पे जैसे ही क्लोजिंग इसने दिया, इसके बाद आगे से ऊपर का आपका ट्रेडिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपका ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब क्यों यहाँ से ट्रेडिंग स्टार्ट होगा अभी वो देख लीजिए। यहाँ से अब चाहे स्विंग ट्रेडिंग करें, रिट्रेसमेंट एक बार करने दीजिए, या फिर आपका इंट्राडे करें, उसके बाद आपका ये ट्रेड स्टार्ट होगा। अब ये कैसे स्टार्ट होगा, क्योंकि मार्केट वापस से एक ट्रेंड में कंटिन्यू हो चुका है। जो चीज़ देखिए, ये ट्रेंड कंटिन्यू कब होता है, जितने भी टाइम फ्रेम होते हैं रिट्रेसमेंट हुए, जितने भी 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे, 1 आवर, डेली, वीकली, मंथली, सारे टाइम फ्रेम में जब ट्रेंड कंटिन्यू मतलब होता है तो वो पहला जो नींव होता है वो होता है रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट के बेस पे ट्रेंड कंटिन्यू होता है। ये चीज़ आप सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कैसे होता है मैं दिखा दूंगा अभी। ठीक है, पहला रिट्रेसमेंट के बेस पे ट्रेंड का कंटिन्यू बनता है कि मार्केट अब यहाँ से ट्रेंड बनने वाला है, ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। तो ये आप सोच रहे हैं कि ट्रेंड सिर्फ नॉर्मल अभी ट्रेंड ही, मतलब सिर्फ ट्रेंड के बेस पे ही मतलब सारा का सारा चीज़ है। तो ट्रेंड जो बनता है वो बनता है रिट्रेसमेंट से। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ, ये मैं अपने मतलब हर चीज़ आपको देखिए, ये कोई ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ऐसे ही बोल दिया। कई लोग बोलेंगे कि आपने तो कुछ भी बोल दिया, ट्रेंड कैसे, रिट्रेसमेंट के बेस पे ट्रेंड कैसे तय होता है। तो मैं बोलूँगा कि रिट्रेसमेंट पे ही ट्रेंड चलता है, रिट्रेसमेंट पे ही ट्रेंड चलता है, सिंपल सा है। ये मैंने रिट्रेसमेंट के वो ट्रेंड वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ था। अब देखिए वापस से मार्केट यहाँ से ऊपर गया, अब यहाँ से ऊपर जाने के बाद मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया। अभी हम लोग यहाँ पे देखिए, जैसे ही इस हाई को ब्रेक किया मार्केट ने, यहाँ पे ये हाई को जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे दोस्तों एक सेकेंड, जैसे ही मार्केट ने ये हाई को ब्रेक किया तो अभी वापस से क्या हुआ, मार्केट एक ट्रेंड में यहाँ पे, अभी इसको ड्रॉ करिए, मार्केट एक ट्रेंड में जा चुका है। तो अब जब भी ये ट्रेंड को ब्रेक करेगा तब जाकर के मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा। तो अभी क्या है, फिलहाल अभी मार्केट का जो ट्रेंड भी जो तय होता है ना, वो रिट्रेसमेंट के हिसाब से ट्रेंड तय होता है। कि मतलब जब भी मार्केट का पहला रिट्रेसमेंट होता है
FHLL थ्योरी नहीं देखा है तो जा करके देखिए, 2 पार्ट मैंने डाल रखा है उसका भी, FHLL थ्योरी का जो कोर्स है वो भी मैंने वहाँ पे डाल रखा है। तो यहाँ पे जो इसका ट्रेंड जो तय होता है, अभी क्या होता है पॉसिबिलिटी, मार्केट ये इसके आसपास आएगा, मार्केट इसके आसपास आएगा, तो ये भी इसके हिसाब से तय होता है, ट्रेंड के हिसाब से आपका रिट्रेसमेंट के हिसाब से आपका ट्रेंड तय होता है। तो इसके बाद आप लोग व्यू ऊपर का ट्रेड का कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर का ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर आपका वीकली तक मैंने आपको ये एनालिसिस बता दिया कि वीकली तक में आपको जो ट्रेड का व्यू बनाना है वो कैसे बनाना है, ठीक है। वीकली चार्ट तक मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ कवर किया है कि वीकली चार्ट में कैसे बनाना है। अब मैं एक बार, ये मंथली का रह चुका है, मंथली का भी मैं यहाँ पे डिस्कशन करते हुए चलूंगा, क्योंकि मंथली को भी एक बार क्लियर कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ये मंथली का भी आपको देखिए कि एक बार कितना मंथली चार्ट, कितने टाइम फ्रेम, या फिर मंथली चार्ट ऊपर चढ़ रहा है तो उसको जाने दीजिए, उसके बाद एक मेजर रिट्रेसमेंट का इंतजार करिए। जैसे देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ पे लगा करके देखेंगे तो मंथली में जो है मेजर जब भी रिट्रेसमेंट करना चालू किया तो अब मार्केट में यहाँ व्यू बना करके चलेंगे ये पॉइंट से। अब मेजर रिट्रेसमेंट यहाँ पे हो रहा है, नॉर्मल हम लोग क्या करेंगे, इसको डेली चार्ट्स लगा लेंगे, वीकली चार्ट्स लगा लेंगे। वीकली चार्ट्स में आप देखिए कि मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, यदि डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, ये हाई को ब्रेक कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग इंतजार कर लेंगे, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न मार्केट यहाँ पे बनाया, ये पॉइंट से मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बनाया, लेकिन ये ब्रेक नहीं हुआ, वापस मार्केट यहाँ पे आ गया और वापस मार्केट ने यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना करके ब्रेक किया और यहाँ पे एक मार्केट ने पैटर्न बना दिया, यहाँ पे इसने एक पैटर्न बना दिया। तो अब यहाँ पे जो भी पैटर्न बन जाते हैं आपके, चाहे जो भी बने, असेंडिंग, डिसेंडिंग, सिमेट्रिकल, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, डब्ल्यू पैटर्न, उसके बेस पे आप ये उसका ब्रेकआउट ऊपर का होगा तभी जाकर के ट्रेड आपका ऊपर का एग्जीक्यूट यहां से हो जाएगा। अब जैसे मान के चले कि इसने ट्रेंड बनाया हुआ है तो इसके ऊपर यहां पे मार्केट को आप लगा लीजिए, रिट्रेसमेंट करने दीजिए, उसके बाद आप अपना ट्रेड का एग्जीक्यूट। अब डेली चार्ट्स लगा करके चेक कर लीजिए, डेली चार्ट्स मार्केट यहाँ पे देखिए, ये पूरा का हम लोगों ने बैक का एनालिसिस किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वो 1 घंटे का आपने लगा लिया, 1 घंटे का लगाने के बाद मार्केट यहाँ पे ये पॉइंट से ब्रेक कर रहा है, रिट्रेसमेंट कर रहा है, इसके बाद आप एग्जीक्यूट ट्रेड अपना चालू कर सकते हैं। जो लोग देखिए ट्रेड तो मंथली चार्ट तो नॉर्मल ठीक है देखने के लिए, जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं ना वो लोग डेली चार्ट तक मंथली को एनालिसिस करके ट्रेड करिए, लेकिन ये 4 चार्ट पे आपका कमांड होना चाहिए। पहला जो आपका परसेंटेज टर्म्स में होना चाहिए वो होना चाहिए, पहला आपका मंथली चार्ट तो ठीक है, पहला आपका स्टार्टिंग होना चाहिए 1 घंटे से, 1 घंटे आपको पता होना चाहिए उस स्टॉक्स का, उसके बाद आपका यहाँ पे होना चाहिए डेली चार्ट्स, उसके बाद यहाँ पे होना चाहिए आपका वीकली चार्ट्स, उसके बाद यहाँ पे मंथली चार्ट। ये चार टाइम फ्रेम का आपको उस स्टॉक्स का वोलेटिलिटी पता होना चाहिए। आप जाकर के रिट्रेसमेंट के किसी भी टाइम को कमांड कर सकते हैं, रिट्रेसमेंट के दोस्तों किसी भी टाइम को आप कमांड कर सकते हैं और इसको पकड़ बना करके दोस्तों आपका ट्रेड जो आप देखेंगे, मैं जब भी डालता हूं तो मेरा ज़्यादातर ट्रेड क्यों नहीं गलत होता है, आप देखेंगे ज़्यादातर ट्रेड मेरा सही होता है। इसमें से ज़्यादातर आप चेक भी करेंगे ना जा करके तो आपको ज़्यादातर ट्रेड दिखेगा कि मेरा ज़्यादातर ट्रेड सही होता है। क्यों होता है? स्टॉप लॉस हिट होता है, ये मैं नहीं कहूँगा कि मेरा स्टॉप लॉस कभी हिट नहीं होता, स्टॉप लॉस हिट होता है, बिना स्टॉप लॉस का इस दुनिया में कोई नहीं यहाँ पे रहे, ठीक है। कोई भी थ्योरी हो, कुछ भी हो, स्टॉप लॉस हिट होता है। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर यहाँ पे सही क्यों होता है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि मैंने पूरे के पूरे रिट्रेसमेंट पे ट्रेड चलता है, मेरा पूरा का पूरा जो ट्रेड चलता है ना वो रिट्रेसमेंट पे चलता है। अभी मैंने आपको ये भी बताया कि पूरा का पूरा ट्रेड 99% ट्रेड रिट्रेसमेंट के बेस पे होता है, चाहे उसमें पैटर्न यूज कर रहा हूं मैं, कोई कुछ भी लगा दीजिए, इलियट वेव लगा दीजिए, रिट्रेसमेंट के बेस पे है इलियट वेव, नियो वेव रिट्रेसमेंट के बेस पे है, कोई पैटर्न है वो रिट्रेसमेंट के बेस पे है, आपको ट्रेंड है रिट्रेसमेंट के बेस पे ट्रेंड है, ट्रेंड जो फॉर्म होता है वो रिट्रेसमेंट पे फॉर्म होता है। रिट्रेसमेंट का पहला जो लॉ होता है, दूसरा जो लॉ होता है, सेकेंड वेव का जो लॉ होता है उसके बेस पे फॉर्म होता है रिट्रेसमेंट, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये यहाँ पे मार्केट का पहला लॉ, ये देखिए पहला वेव यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हुआ पहला वेव, मैंने बताया हुआ इलियट वेव थ्योरी जाकर के पार्ट देख लीजिए, मैं डाल दूंगा कहीं पे आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका डाल दूंगा, आप क्लिक करेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में आई बटन नीचे जा चुका है, ठीक है। चैनल के ऊपर आपका जैसे ही डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे नीचे वीडियो दिखेगा, पूरा का पूरा वीडियो दिखेगा आपको, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे इसको मार्क किया, ये पहला वेव का पहला लॉ और दूसरा लॉ। अब ये 2 लॉ मिल करके ट्रेंड फॉर्म करता है, अब ट्रेंड को यहाँ पे क्लियर करता है। तो रिट्रेसमेंट जो है ना, यदि कोई स्टॉक्स में, यदि इस मार्केट में यदि कोई मतलब पिता होगा ना, कोई मतलब थ्योरी,
तो उस पिता का पिता है ट्रेंड, और ट्रेंड जो फॉर्म होता है वो होता है रिट्रेसमेंट से। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिए कि मैंने जो बताया है आप लोगों को कोई साधारण चीज मैंने नहीं दिया है, और मार्केट में आपको कोई नहीं ये चीज बताएगा, क्योंकि लोगों को ये चीज मालूम ही नहीं है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ये टाइम थ्योरी जो मैंने नाम भी दिया है टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी, ये मैंने खुद का नाम दिया है टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी। FHLL थ्योरी जो मैंने नाम दिया है वो खुद का मैंने थ्योरी नाम दिया है FHLL थ्योरी। और ये जो मैंने वीडियो बनाया था ना FHLL थ्योरी के ऊपर, एक यहाँ पे स्कैल्पिंग का, आप देखेंगे ना चौंक जाएंगे। ये बैंक निफ्टी का स्कैल्पिंग का, ये सर्च करेंगे ना आप, यूट्यूब में सर्च करिए, ये ऊपर जाकर के सिंपल निफ्टी F-HLR स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी फॉर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, इतना सर्च करेंगे ना तो ये वीडियो RCS लगा दीजिए, राजीव RCS, ऊपर में ही आ जाएगा। इसको देखेंगे ना, ये देखिए FHLL थ्योरी आपने देख लिया, तो आप कोई सा भी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बना सकते हैं, उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आएगा ट्रेंड के साथ रिट्रेसमेंट को यूज करते हुए। इसमें भी रिट्रेसमेंट यूज हुआ है, आर का मतलब होता है रिट्रेसमेंट, ठीक है, इसमें भी रिट्रेसमेंट का यूज हुआ है। तो आपको मैं ये चीज़ बताना चाहता हूं दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो वैल्यू लगा हो, ये वीडियो उन्हीं के लिए, उन्हीं लोगों को ये समझ में आया होगा जो लोग एक एडवांस लेवल पे हैं, जिनको मार्केट के अभी नए हैं, उनको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा। आपने अभी तक देखा है तो इस वीडियो को 4 बार देखिए, 5 बार देखिए, 10 बार देखिए, जितनी बार हो सके उतनी बार देखिए, और देख के उसको नोट करते चलिए, उसको लिखते चलिए, उसको बनाते चलिए, इसको स्टडी करिए, बैक टेस्ट करिए, लाइव इसको टेस्ट करिए। दोस्तों इसका एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस ट्रेड कैसे करना है 5 मिनट में, वो आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे। मैंने आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट टाइम दिया है, इतना इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका पहला जो फर्ज बनता है दोस्तों वो बनता है आप इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप एक प्यारा सा कमेंट करें, ताकि आपका कमेंट पढ़ के मुझे मोटिवेशन आता है। ठीक है दोस्तों, और इस सब्सक्राइबर को 2000 तो हो ही जाएगा, ये वीडियो अपलोड करने से पहले ही मुझे लगता है आज रात तक हो जाएगा। तो ये देखिए, इसको बढ़ाने की कोशिश करिए आप लोग, ये 2000 से 3000 4000 करने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा जो है ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा कंटेंट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब देखिए, मैं यहाँ पे इलियट वेव का भी कोर्स मैंने लॉन्च किया, यहाँ पे फ्री में पार्ट सेकंड इसका देखिए 27 मिनट, ये देखिए 55 मिनट का मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो मैं तो कोई चीज़ ऐसे मैं लोग इसके लिए पैसा चार्ज कर, जो चीज़ मैं फ्री में देता हूँ 1-1 घंटे का कंटेंट, आपको जो थ्योरी वगैरह सब है, देखिए जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो बैंक निफ्टी का फुल कोर्स मैंने डाल रखा है फ्री में। तो ये सब चीज़ मैं आप लोगों के लिए फ्री में क्यों दे रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है दोस्तों। बहुत सारे लोग लॉस कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों को सीखना चाहते हैं, मार्केट में नए स्टूडेंट आ रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, उनको चाहिए, उनको सीखना है, पैसे नहीं है उनके पास, तो अभी वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। इसलिए मैं देता हूँ ये सब चीज़, ताकि वो बच्चे सीख सके, वो लोग सीख सके, उनकी नीड पूरा हो सके। जो 1 लाख के कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते हैं ना, वो ये देख करके जो इसको सीखे, ताकि उनको 1 लाख के या 10 लाख के भी कोर्स के बाप ये सब जो है ना, ये जो मैंने दिया हुआ है ना, ये किसी भी कोर्स में नहीं होगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जो मैंने समझाया है ना इलियट वेव का, आज तक आपने कभी किसी के कोर्स को आपने नहीं देखा ना, तो कभी किसी बुक में आपको इस तरह सिंपल वे में समझाया गया होगा। तो आप जाकर के इसको देखिए। मेरे खुद के एक्सपीरियंस 90% होते हैं, और बाकी के जो कुछ होते हैं ना, कुछ हिस्सा मैं बुक से लेता हूं, या फिर इनके थ्योरी को एक्सप्लेन करता हूं। ज़्यादातर चीज़ मैं खुद के एक्सपीरियंस पे यहाँ पे करने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देंगे। आप लोगों को अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और ये टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी का दूसरा पार्ट खत्म होता है, तीसरे पार्ट का आप लोग इंतजार करिए। हम लोग बहुत जल्द तीसरा पार्ट भी डालेंगे। यदि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट अच्छा रहा, जैसे पहला पार्ट पे रहा उसी तरह से, तो जरूर हम लोग यहाँ पे इसका सेकेंड पार्ट भी, इसका थर्ड पार्ट भी लॉन्च करेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव RCS में। दोस्तों आज जो है यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं टाइम थ्योरी के ऊपर। टाइम थ्योरी का जो है ये तीसरा पार्ट है, और ये वीडियो को देखने के बाद आपका नज़रिया चेंज हो जाएगा दोस्तों। आज से आपका जो नज़रिया है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा चार्ट को देखने का। और यदि आपने ये वीडियो को पूरा अच्छे से देखा और इसको जा कर के प्रैक्टिस किया, तो आप यकीन मानिए
कि आपका जो है यहाँ पे पूरा का पूरा मतलब आप जो है जो पहले देखते थे चार्ट और आज जब देखेंगे ये वीडियो देखने के बाद तो आप बिल्कुल डिफरेंट पाएंगे कि आखिर ये जो टाइम फ्रेम है इसका महत्व क्या है आपके चार्ट पे, और क्यों ये टाइम फ्रेम यहाँ पे दिया हुआ रहता है। और मैं क्यों हमेशा बोलता हूँ कि यदि आप 5 मिनट में भी ट्रेड करते हैं तो आपको पहले मंथली चार्ट से एनालिसिस करना चाहिए। मंथली चार्ट से स्टार्ट करिए और फिर 5 मिनट में आकर के ट्रेड करिए। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आखिर मंथली चार्ट में इसका है क्या, मतलब क्या इसका काम है, ये तो कुछ मतलब ये तो कोई बात ही नहीं, सेंस ही नहीं बनता है कि 5 मिनट में और मंथ में तो एक कैंडल बनेगा और 5 मिनट में तो सिर्फ यहाँ पे कई कैंडल उसके अंदर बनेंगे। तो ये जो है एक बहुत वैलिड पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों कि इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका टाइम और प्राइस। मार्केट जो घूमता है ना, इसी दो चक्र पे जो है मार्केट चलता है, टाइम और प्राइस। आपने देखा होगा कि WD ज्ञान ये फिबोनाची का जो है आता है, आपने देखा होगा कि ये मतलब इनका जो है बहुत ही ज़्यादा जोर था टाइम के ऊपर। WD ज्ञान का तो पूरा का पूरा रिसर्च जो था वो टाइम के ऊपर ही था, पूरा का पूरा 360 डिग्री जितने भी रिसर्च है वो पूरे के पूरे टाइम के ऊपर रिसर्च है। ये मैं बाद में चल करके आप लोगों को कभी बताऊंगा इसके बारे में। तो ये टाइम का इतना महत्व क्यों है, आखिर इन लोगों ने, इतने बड़े बड़े लोगों ने टाइम का क्यों महत्व दिया हुआ है इतना, तो कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से यहाँ पे जो मेरे और आपके जैसे लोगों के पास ये नॉलेज अभी तक पहुँचा नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ आपको मिले और उस चीज़ को सीख करके आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा करें। ठीक है, तो देखिए जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है आज तक का वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे ये वीडियो में शेयर करने की कोशिश करूँगा। और ये तीसरा पार्ट होगा टाइम थ्योरी का। ठीक है, 2 पार्ट पहले से बना हुआ है, इसको देख लीजिएगा। ये वीडियो देखने के बाद मैंने इसमें बताया हुआ है एनालिसिस करने के लिए पहला और दूसरा पार्ट में। ठीक है, अभी ये वीडियो हम लोग देखने के बाद आप जरूर जा करके उस वीडियो को देखिएगा और इसका चौथा पार्ट कहाँ पे आएगा वो भी मैं आप लोगों को आगे चल करके बताऊँगा। ठीक है, बहुत काफ़ी लंबे समय के बाद जो है ये इसका तीसरा पार्ट आ रहा है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहला चीज़ तो मंथली चार्ट जो होता है दोस्तों, जो मंथली चार्ट होता है आपको पता है कि मंथली चार्ट आपके हर तरीके से स्ट्रॉन्ग होता है एनालिसिस में। मतलब आप यदि मंथली चार्ट यहाँ पे लगा करके एनालिसिस करते हैं तो आपका जिधर भी मूव जाने वाला होगा मंथली का, भले ही वीकली डाउन ट्रेंड में भी चल रहा होगा तो वो बाद में ऊपर आकर के ऊपर ब्रेकआउट हो जाएगा। तो आपको मतलब यहाँ पे इसका ये मैंने बताया हुआ है, फर्स्ट या सेकंड पार्ट में मैंने बताया हुआ है ये इसके बारे में पूरा एनालिसिस उस वहाँ पे चार्ट पे। तो यहाँ पे देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि मंथली चार्ट जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है मुकाबले वीकली चार्ट में। मंथली चार्ट स्ट्रॉन्ग है और वीकली चार्ट मंथली चार्ट के मुकाबले में वीक है। ये आपको मंथली चार्ट के मुकाबले में वीकली चार्ट जो है, साप्ताहिक चार्ट, वो कमज़ोर है। अब इससे कमज़ोर कौन सा चार्ट होगा, वीकली चार्ट के मुकाबले में कमज़ोर कौन सा चार्ट होगा, वीकली चार्ट के मुकाबले में कमज़ोर होगा आपका डेली चार्ट। यानी कि ये वीक होगा, मतलब ये कमज़ोर होगा। ये कमज़ोर होगा कैसे कि मतलब वीकली चार्ट का यदि ब्रेकआउट हो रहा है, वीकली चार्ट का ब्रेकआउट हो रहा है और डेली चार्ट में आप देख रहे हैं कि इसके नीचे यहाँ पे ब्रेकआउट तो दिख रहा है आपको, लेकिन वो डेली चार्ट में नीचे गिरते हुए आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब यह है कि यदि वीकली चार्ट का ब्रेकआउट हो रहा है और ब्रेकआउट हुआ है, वहाँ पे नीचे सेलिंग प्रेशर आया हुआ भी है डेली चार्ट में, तो इसका मतलब यह है कि वो रिवर्स होकर के ऊपर चले जाएगा। इसका पॉसिबिलिटी 95% होता है। ये मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ये आपको भूमिका रोल प्ले करता है। आपने देखा होगा कि मुझे या फिर और भी बहुत सारे ट्रेडर्स को आपने देखा होगा कि वो जब इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो वो 1 घंटे में कंफर्मेशन लेते हैं कि मार्केट का ट्रेंड किधर जाने वाला है, ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, फिर उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। तो आपने देखा होगा कि जैसे मान के चलिए कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये ब्रेकडाउन लेवल है, तो अभी ये ब्रेकडाउन लेवल है तो हमें ये 1 घंटे में दिख रहा है ब्रेकडाउन लेवल है, यहाँ पे ब्रेक करने वाला है। तो अब जब हम लोग व्यू क्रिएट करते हैं ना तो वो इसके नीचे यहाँ पे कोई पैटर्न्स देख लिया, कोई डब्ल्यू पैटर्न्स देख लिया, या कहीं पे आपने देखा होगा कि जैसे ये ब्रेकडाउन यहाँ पे कर रहा है, तो अब ये मैं 5 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ और अब यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है। अब ये 5 मिनट में इधर रिट्रेसमेंट कर रहा होगा, उसके बाद लो को ब्रेक करेगा तो हम लोग शॉर्ट कर देते हैं, नॉर्मल जो मैं आपको एक व्यू बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपने देखा है कि अक्सर लोग 1 घंटे में कन्फर्मेशन लेते हैं, या फिर जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं वो 15 मिनट में कन्फर्मेशन लेते हैं और 1 मिनट में चार्ट करते हैं। वो क्यों बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट को देखते हैं, ये रीजन आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब डेली चार्ट के मुकाबले में जो कमज़ोर होगा वो 1 घंटे का चार्ट होगा। मतलब यदि डेली चार्ट ऊपर जा रहा होगा और 1 घंटे के चार्ट उस कंडीशन में यदि नीचे भी
मतलब गिर रहा होगा तो बाद में वो ऊपर चढ़ जाएगा। मतलब डेली चार्ट का जो ट्रेंड होगा वो यदि ऊपर का है और वीकली सॉरी आपको 1 घंटे का चार्ट का नीचे का यहाँ पे व्यू क्रिएट हो रहा है तो वो आपका ट्रेंड चेंज होकर के वो ऊपर जा सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी 95% संभावना है यदि आपका एनालिसिस परफेक्ट होता है तो। ठीक है, बाद में इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के साथ। उसके बाद जो होता है आपका, जैसे मान के चलिए कि ये जो है आपका यहाँ पे आवरली चार्ट के मुकाबले में जो कमज़ोर टाइम फ्रेम होता है आपका, होता है जो ट्रेड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो यूज करते हैं 15 मिनट, 10 मिनट और 5 मिनट। ये 3 टाइम फ्रेम हम लोग यूज करते हैं ट्रेड करने के लिए इंट्राडे में। तो आपने यहाँ पे मैंने क्या बताया, आप ध्यान से सुनिए कि 1 घंटे का जो टाइम फ्रेम होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग मुकाबले 5, 10, 15 मिनट के टाइम फ्रेम, यानी कि जो 1 घंटे का टाइम फ्रेम होगा इसके मुकाबले में ये सारे टाइम फ्रेम वीक होगा, मतलब ये सारे टाइम फ्रेम कमजोर होगा। 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट, यानी कि जो 1 घंटे का जिधर ट्रेंड चल रहा होगा उसी को वो फॉलो करने की संभावना 90 to 95% उसका पॉसिबिलिटी होगा कि वो उस ट्रेंड को फॉलो करे आगे चल करके। भले ही 5 मिनट में वो सेल प्रेशर वहाँ पे आपको दिख रहा है, भले ही वो 5 मिनट में रिट्रेसमेंट कर रहा हो, गिर रहा हो नीचे, तो बाद में वो चल करके रिवर्स हो करके वो ऊपर का व्यू क्रिएट कर देगा। तो इसी की वजह से आपने देखा होगा अक्सर कि यहाँ पे लोग जो कन्फर्मेशन लेते हैं, जब भी आपने प्राइस सेक्शन के ज़्यादातर ट्रेडर को देखा होगा कि वो 1 घंटे का कन्फर्मेशन लेते हैं ट्रेड करने के लिए, वो लेते हैं 1 घंटे का कन्फर्मेशन ट्रेड करने के लिए यहाँ पे 5, 10, 15 मिनट में। तो आपने मुझे भी देखा होगा कि मैं सबसे पहले क्या एनालिसिस करता हूँ, आप ग्रुप में जब होंगे तो आपको मालूम होगा कि मैं जब 1 आवर का चार्ट लगाता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहला जो मैं यहाँ पे व्यू करके क्रिएट करता हूँ वो क्रिएट करता हूँ कि 1 घंटे में ब्रेकआउट लेवल और ब्रेकडाउन लेवल कौन सा है। 1 घंटे का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल ये है, तो अब ये 1 घंटे का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल है, तो मैंने इसके बाद 5 मिनट का चार्ट लगा लिया। अब मार्केट नीचे गिरा, कोई दिक्कत नहीं, रिट्रेसमेंट किया, शॉर्ट किया हमने, ठीक है, रिट्रेसमेंट ऊपर किया हमने, शॉर्ट और लॉन्ग किया, ठीक है। तो ये व्यू जो है हम लोग यहाँ पे, ये देखिए ऐसे कंडीशन में मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ नीचे, ये 1 घंटे में, हालांकि ये 5 मिनट का चार्ट लगा है, आप जाकर के चेक करेंगे, 1 घंटे का लगा मैं दिखा देता हूँ। तो ये ब्रेकडाउन के बाद जो है आप नीचे शॉर्ट करते हैं तो आपका जो ट्रेंड होता है, अब जैसे मान के चले कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया लेकिन 1 घंटे में क्या हो रखा है, ब्रेकडाउन हो रखा है, मतलब 1 घंटे में संकेत हमें ये मिल रहा है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है, मतलब मार्केट नीचे जाने वाला है। और मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया हुआ है, यहाँ पे आपको जो है इसका ये 5 मिनट में मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है और मार्केट ऊपर जाने वाला है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आपका जो बड़े टाइम फ्रेम का जो यहाँ पे एनालिसिस होता है वो बहुत ही भूमिका अदा करता है आपके जो आपका ट्रेड होता है। अब ये ट्रेड आपका यहाँ पे दोस्तों, जैसे मान के चलिए कि ये तो 1 घंटे में आपका यहाँ पे 5 मिनट में कन्फर्मेशन लेकर के आपने ट्रेड वगैरह सब किया, लेकिन उसके बाद जो होता है, जैसे मान के चलिए कि कोई स्विंग ट्रेडिंग वगैरह सब ऐसे आप लोग करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है देखिए, या फिर इंट्राडे में ही एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोग मंथली चार्ट को क्यों एनालिसिस करते हैं इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। देखिए मंथली चार्ट को इसलिए एनालिसिस करते हैं क्योंकि हमारा जो एक व्यू होता है, जैसे मान के चलिए कि मंथली चार्ट में यदि स्टॉक या फिर आपका बैंक निफ्टी कोई भी जो भी है जहां भी आप ट्रेड कर रहे हैं, वो यदि ऊपर का संभावना आपको बता रहा है कि मतलब स्ट्रॉन्ग बाइंग की तरफ है, तो आपका पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये हो सकता नहीं होगा दोस्तों कि वीकली चार्ट जो है यदि वो नीचे गिर रहा है तो उसमें स्ट्रेंथ कम होगा शॉर्ट का, मतलब नीचे गिरने का जो स्ट्रेंथ होगा वो कम होगा, नीचे गिरने का स्ट्रेंथ वो कम होगा वीकली चार्ट में, यदि मंथली चार्ट इसका स्ट्रॉन्ग है तो, ठीक है। यदि मंथली चार्ट स्ट्रॉन्ग है तो वीकली चार्ट आप देखेंगे, यदि मंथली चार्ट में कंटिन्यू बाइंग आया हुआ है तो आप वीकली चार्ट को देखेंगे इस तरह से गिरते हुए, उसके बाद इसका ब्रेकआउट होकर के ऊपर की संभावना ज़्यादा होगा। तो अब ऐसे कंडीशन में यहाँ पे जब हम लोगों का मंथली चार्ट कंफर्म होता है कि मंथली चार्ट ऊपर का व्यू क्रिएट कर रहा है, ब्रेकआउट हो रखा है, तो हम लोग वीकली चार्ट में एनालिसिस करते हैं कि वीकली चार्ट का व्यू क्या है। यदि वीकली चार्ट में भी ऊपर ब्रेकआउट या फिर कोई ऐसा व्यू दिख रहा है जो कि देखिए मंथली चार्ट तो बुलिश है, मंथली चार्ट बुलिश है, उसके बाद ब्रेकआउट हो रखा है वीकली चार्ट में या फिर ऊपर जाने की संभावना है, ऐसा लग रहा है आपको कि मार्केट यहाँ से ये पॉइंट में ऐसा ट्रेंड बनाते हुए आया है और यहाँ से ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि व्यू तो आपका ओवरऑल ऊपर का ही बनेगा, क्योंकि मंथली चार्ट स्ट्रॉन्ग है तो व्यू आपको ऊपर का बना करके यहाँ पे चलना पड़ेगा। उसके बाद जो है जब ये कंफर्म हो जाता है कि वीकली चार्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, हमारा पॉसिबिलिटी है कि आगे यहाँ पे ऊपर जा सकता है, तो हम लोग कंफर्मेशन लेते हैं डेली चार्ट से
कि डेली चार्ट में क्या हो रहा है। डेली चार्ट में रिट्रेसमेंट का मतलब व्यू तो सही है ना, रिट्रेसमेंट तो मार्केट ने सही से करा हुआ है ना, मार्केट का रिट्रेसमेंट जो लेवल है वो तो मार्केट का पूरा हुआ है या फिर नहीं हुआ है, वो मैंने इसमें बताया हुआ है, ये वीडियो में मैंने बताया हुआ है, ये 2 वीडियो में वो मैंने बताया हुआ है रिट्रेसमेंट वगैरह सब। तो वो वहाँ पे एक कन्फर्मेशन मिल जाता है हमें कि डेली चार्ट में जब आपका कन्फर्मेशन मिल जाता है कि डेली चार्ट ऊपर का है, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं 1 घंटे में। ये 1 घंटे में जब हमारा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आइडेंटिफाई हो जाता है तो हम लोग ऊपर का व्यू, जैसे ब्रेकआउट आइडेंटिफाई हो गया ऊपर में, तो हम लोग ऊपर का व्यू बना करके चलते हैं और बाय करके चलते हैं, ताकि मार्केट में हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे कम से कम हिट हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइम एनालिसिस का मल्टी कन्फर्मेशन, टाइम और ट्रेंड एनालिसिस का मल्टी कन्फर्मेशन बोलते हैं। जो कि देखिए इसका जो आपको ऐसे बोल सकते हैं कि इसका जो सेशन है वो लगभग 3-4 घंटे के, इसके भी ज़्यादा का है, क्योंकि ट्रेंड को भी मिला करके चले तो आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होगा इसके अंदर जितने भी टाइम फ्रेम है वो सारे टाइम फ्रेम में ट्रेंड एनालिसिस करना होगा। उसके बाद आपको फिर आपको जो इसके छोटे टाइम फ्रेम होते हैं उसका एनालिसिस करना होगा, जो 5-10-15 मिनट जहाँ पे आप ट्रेड करते हैं वो समय को आपको एनालिसिस करना होता है। तो शायद कभी फ्यूचर में टाइम मिला तो मैं जरूर इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। हालांकि ये जो सेशन है ये आपको सेशन लगभग 8 से 10 घंटे के बीच का है मेरे ख्याल से, क्योंकि इसका जो टाइम एनालिसिस है ये आपको लगभग 3-4 घंटे के आसपास का है। उसके बाद आपका जो है ट्रेंड एनालिसिस है 2-2.5 घंटे का वो। उसके बाद रिट्रेसमेंट का तो बहुत ही बड़ा खजाना है। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है दोस्तों। जिस इंसान ने इस पॉइंट को पकड़ लिया तो उसके लिए मार्केट यहाँ पे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत ही आसान हो जाएगा मार्केट। देखिए ये बात को आप माने या ना माने, लेकिन जहाँ तक मैंने आज तक एनालिसिस करके देखा हुआ है, और मैंने देखा नहीं, आप इस ग्रुप में देखेंगे पूरे के पूरे जो चार्ट्स होता है, मैंने हर सबसे पहले तो देखिए अब बैंक निफ्टी में ऐसा है कि वहाँ पे अब इतना आदत हो चुका है, एक्सपीरियंस बन चुका है कि ऊपर और नीचे दोनों का मैं वहाँ पे व्यू क्रिएट करके चलता हूँ। लेकिन आप अक्सर देखेंगे जब आपको स्टॉक्स वगैरह सब में होता है या फिर एक हैवी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ रहता है, तो वहाँ पे जो है व्यू आपका डायरेक्शंस के साथ चलता है। जैसे ऊपर का व्यू है तो ऊपर का मैं बना करके चलता हूँ स्टॉक्स वगैरह सब में अक्सर, तो वो हैवी सेलिंग रहता है, तभी जाकर के मैं वहाँ पे जो है ट्रेंड के साथ, ट्रेंड के अगेंस्ट मतलब वहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। नहीं तो वहाँ पे कोई मतलब मेरा वो मोटिव नहीं रहता है, क्योंकि आप जब भी ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हैं तो ये जो टाइम होता है ये टाइम भी एक तरह से ट्रेंड है। यदि आपने टाइम एनालिसिस सीख लिया तो इसका मतलब आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सीख लिया, आपने हर चीज़ एनालिसिस करना सीख लिया। मतलब एक बार आपको देखिए, एक बार यदि पॉसिबल हो पाए तो आप लोग जरूर इसके ऊपर एनालिसिस करिएगा। जो टाइम एनालिसिस होता है ये टाइम, एक तो टाइम जोन भी है इसका, उसके बाद WD ज्ञान का जो जितना भी सीरीज है वो टोटल सीरीज जो है टाइम के ऊपर ही बेस्ड है। जो WD ज्ञान का सीरीज है, जैसे भी 360 एस्ट्रोलॉजी, वो सब के सब जो है टाइम के ऊपर है। बहुत ही कम लोगों को ये बात मालूम होगा, क्योंकि अभी आप जाकर के वहाँ पे देखेंगे तो वो आप वहाँ पे एनालिसिस करेंगे तो आपको लगेगा अच्छा ये तो इसने लेवल्स निकाला हुआ है। असल में उसके अंदर डेप्थ में जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सब के सब टाइम के ऊपर बेस्ड है। तो मार्केट में क्या है उनका एक, उन सब का भी एक फोकस था कि मार्केट में प्राइस और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्राइस और टाइम जो होता है ये आपको चेंज होते रहता है टाइम टू टाइम। आपके टाइम के हिसाब से प्राइस का चेंज जो है वो, चाहे फिर आप 1 सेकंड में चार्ट लगा लें तो 1 सेकंड में आपका जो प्राइस होगा वो अलग आपको वहाँ पे मूव करते हुए दिखेगा। फिर आप 5 मिनट में टाइम लगा ले तो 5 मिनट में आपको चार्ट का जो है व्यू बदल सकता है, वहाँ पे चार्ट का एंगल बदल सकता है। लेकिन टाइम भी आपका वहाँ पे चेंज होने की, जब मार्केट लाइव रहता है तो वहाँ पे टाइम चेंज होने की पॉसिबिलिटी जो है बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे हाई होगा। कि आप जब 5 मिनट में देखते हैं, फिर 5 मिनट बाद देखते हैं, फिर 15 मिनट का आप चार्ट लगा करके देखते हो, वहाँ भी आपको टाइम का डिफरेंस देखने को और प्राइस का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो टाइम का देखिए बाद में इसके ऊपर हम लोग जरूर एनालिसिस करेंगे, कभी ऐसा फुर्सत मिला तो, ठीक है। तो अभी देखिए जैसे मान के चले कि हालांकि ये एनालिसिस तो मैंने बताया हुआ है, जैसे मान के चले कि ये देखिए यहाँ पे जैसे ये एक ब्रेकआउट पॉइंट पे है, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे हमने ये मंथली चार्ट पे ऐसे मार्क कर लिया, ये एक ब्रेकआउट पॉइंट पे है, तो हमने यहाँ पे इसको ऐसे वीकली चार्ट लगा लिया। अब वीकली चार्ट लगा लिया तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये इसने एक इस तरह से जो है ट्रेंड यहाँ पे व्यू क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। इधर से हमने मार्किंग भी कर रखा है। उसके बाद ये ट्रेंड भी हमने इसको ड्रॉ किया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए मैं बहुत ही सिंपल बेसिक एनालिसिस कर रहा हूँ, क्योंकि ये एनालिसिस मैंने पास्ट में बताया हुआ है, ठीक है। मैंने ये एनालिसिस पास्ट में बताया हुआ है। आप देखेंगे कि अभी ये पॉइंट में यदि आप देखेंगे यहाँ से, तो इसका ब्रेकआउट जो है ऊपर होने की पॉसिबिलिटी, बहुत ही संभावना मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो यहाँ से आप देखिए ये पॉइंट से उसके बाद
बाद आप इसको लगा लीजिए यहाँ पे वनडे में। वनडे लगाने के बाद आप यहाँ पे देखिए कि ये पॉइंट में अब डेली चार्ट आपने लगाया, अब ये लो से लेकर के ये हाई पे आप देखिए कि इसका रिट्रेसमेंट लेवल कितना निकल करके आ रहा है। आप एक बार रिट्रेसमेंट लेवल निकाल लीजिए यहाँ पे। ये जब ब्रेकआउट होता है ना, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया ये पॉइंट में, उसके बाद जब ब्रेकआउट होता है तो ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आप व्यू क्रिएट कर सकते हैं ऊपर का। तो ठीक है, यहाँ पे एक बार मार्केट ये पॉइंट में एक दिन ऊपर रहा, उसके बाद अगले दिन मार्केट नीचे गिरा, उसके बाद वापस जो है मार्केट ये रेंज में आने के बाद देखिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, तो इसके बाद आप जो है यहाँ से व्यू देखिए। हालांकि व्यू आप इसके अंदर से भी बना सकते हैं। यदि इंटरचेंज का आपने वीडियो देखा होगा तो आपको वहाँ पे मैंने बताया हुआ है ट्रेंड इंटरचेंज में, ठीक है, वहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से वहाँ आपको व्यू वगैरह सब क्रिएट करना है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे अब यहाँ पे आपने लगा लिया, ये आपको 1 घंटे का चार्ट आपने लगा लिया। अब 1 घंटे का चार्ट लगाने के बाद जो है आप देखिए यहाँ पे एनालिसिस करिए। अब ऐसे कंडीशन में आप एनालिसिस करने के बाद आप व्यू क्रिएट करना आप जो है यहाँ से चालू कर सकते हैं कि आपने देखा कि मार्केट ये पॉइंट से यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, या तो आप यहाँ से जो भी आपका पॉइंट है यहाँ से आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं। अब इसका आपको जो है एनालिसिस करना होगा, इसका दोस्तों एनालिसिस करना होता है, उसके बाद ट्रेड का आपका व्यू बनता है। ऐसे नहीं कि हमने यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, तो हमने अभी तक जो पीछे में एनालिसिस किया ना, जितने भी टाइम फ्रेम है हमने एनालिसिस किया है दोस्तों, इसका जो है आपको ट्रेंड एनालिसिस किया है। बड़े टाइम फ्रेम का हमने कंफर्मेशन लिया है ट्रेंड का, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम का जो है हमने टाइम के हिसाब से हमने कंफर्मेशन लिया है कि बड़े टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, ऊपर का व्यू क्रिएट कर रहा है डाउन का। तो ये हम लोगों का देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब आपका स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होता है कि मार्केट में पॉसिबिलिटी है कि जब भी बाइंग आएगा तो स्ट्रेंथ के साथ वहाँ पे बाइंग आने की पॉसिबिलिटी होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग यहाँ पे जो है आप यहाँ पे एनालिसिस कर लीजिए। फिर उसके बाद जो है आप मल्टी एनालिसिस वगैरह सब करने के बाद देखिए यहाँ पे तो आपको वोलेटिलिटी सेम दिख रहा होगा ये 1 घंटे में, लेकिन आप बाकी स्टॉक्स वगैरह सब में जाकर के देखेंगे जब मार्केट ट्रेंड में होता है तो वहां पे आपको 1 घंटे सब में बहुत ही कम वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा। दोस्तों आप जाकर के चेक कीजिएगा, आपको डेली चार्ट सब में बहुत ही कम वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा। मैं अभी पॉसिबल हुआ तो दिखाता हूं आप लोगों को, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ से आप इसके ऊपर व्यू क्रिएट कर सकते हैं, अक्सर आपने देखा होगा मुझे, ये इसके ऊपर आप यहाँ पे व्यू क्रिएट कर सकते हैं ऊपर बाइंग का व्यू बनाने के लिए, ठीक है। तो आपको इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जरूर जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी जो है जैसे मान के चलिए कि मैं यहाँ पे कुछ स्टॉक्स देख लेता हूँ मंथली चार्ट लगा करके, उसके बाद जो है हम लोग इसको डेली चार्ट में देख लेंगे। तो स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ से जो है आपको जैसे मान के चलिए कि ये पॉइंट आप देखेंगे, ये पॉइंट को यदि मैं मार्किंग करता हूँ यहाँ पे ये पॉइंट को, तो आप यहाँ पे देखिए डेली चार्ट यदि यहाँ कितने समय तक, कितने मंथ तक मार्केट यहाँ पे रहा है। अब देखिए यहाँ पे कितना मंथ मार्केट रहा है, और फिर देखिए ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि मार्केट बहुत ही कम रेंज में जो है यहाँ पे घूमता रहा। ये देखिए मार्केट का जो यहाँ पे रेंज है, तो ऐसे कंडीशन में देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे तो बहुत ही कम रेंज जो है ना एक मार्केट का यहाँ पे बना हुआ है। यदि आप इसके पास्ट में जाकर के देखेंगे तो इसके पीछे में जो है यहाँ पे जब भी मार्केट में बाइंग का स्ट्रेंथ हुआ है वो तेज हुआ है और सेलिंग का स्ट्रेंथ जो है वो कम हुआ है। अब देखिए जब इसको यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे 2 दिन ही लगा यहाँ पे आने में, कितना यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10-12% के करीब होगा मेरे ख्याल से, यदि यहाँ से पकड़े तो लगभग 20% के आसपास। उसके बाद देखिए इतना गिरने में कितना छोटा छोटा कैंडल बनाया है। यदि ऐसे कंडीशन में आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे आपका शॉर्ट करते हैं तो आपके लॉसेस होने के चांसेस जो है बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इसलिए ये हम लोग जो है यहाँ पे कंफर्मेशन लेते हैं बड़े टाइम फ्रेम का, कि आपका जो बड़े टाइम फ्रेम होता है वहाँ पे कंफर्मेशन लेना आपका बहुत ज़रूरी होता है ट्रेंड का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितना, यदि उसी जगह पे आप हर ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते बाय का तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ही कम हिट होता। यदि आप मान के चलिए कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, इसके बाद बाय का व्यू क्रिएट करते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यदि इंट्राडे में यहाँ पे ये कैंडल्स में बाय का व्यू क्रिएट करके चलते हैं तो आपका यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। यदि 80% भी चांसेस होता है कि आपका यहाँ पे टारगेट है तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती। यदि ऐसे छोटे छोटे कैंडल में शॉर्ट करते तो आपके लॉस होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, ठीक है। तो इसलिए हम लोग देखिए यहाँ पे जब मार्केट ऐसे कंडीशन में जब नीचे गिरने का यहाँ पे बारी आया तो मार्केट कैसे नीचे गिर रहा है। अब ये देखिए कितना स्लो मार्केट नीचे गिर रहा है। जब ब्रेकआउट होता है तो देखिए कितना स्ट्रेंथ के साथ मार्केट चलता है। तो इसलिए हम लोग टाइम को एनालिसिस करके जो है इसमें ट्रेड करने का भी व्यू क्रिएट करते हैं। आप देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही तेज, मतलब 4%, 3%, 4% का सेलिंग प्रेशर है। तो आपको रिट्रेसमेंट को देखना पड़ेगा कि रिट्रेसमेंट का व्यू क्या है। अभी भी यदि इसका ब्रेकआउट होगा तो इसमें बाइंग प्रेशर बहुत तेज होगा। अब बड़े ऊपर जाकर के मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा होगा तो वो लेवल को भी आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट का रिट्रेसमेंट क्या हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो वो एनालिसिस आप पहले दूसरे पार्ट में जाकर के देख लीजिएगा।
तो अभी देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों के साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट शेयर किया हुआ है। एक तरह से प्रीमियम वीडियो जो है मैंने आप लोगों के साथ फ्री में शेयर किया हुआ है। तो जितने भी मेंबर्स हैं, सारे मेंबर्स इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप लोग नीचे कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत सारे लोगों को तो ये समझ में नहीं आया होगा, जितने भी नए लोग होंगे उनको समझ नहीं आया होगा। जो टेक्निकल एनालिसिस के फील्ड में है, जिनको काफ़ी लंबे समय हो गया है, उन लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि इसका वैल्यू क्या है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे दोस्तों। ये चैनल को अपना जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जितने भी मेंबर्स हैं, ये यूट्यूब चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना ये टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लीजिए, जितने भी मेंबर्स हैं। तो दोस्तों एक कमेंट्स आप जरूर करिएगा। आपने लास्ट तक देखा है, आपको लगता है कि आप सीख करके लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो जरूर जो है एक कमेंट्स आप इस वीडियो को नीचे जो है यहाँ पे कीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू दोस्तों।